मेरी मदद करो। तुम्हारे शरीर की महक बहुत खास है। श्रीलू, बुजुर्ग महिला अभी विदेश गई हैं। कहा कि जब आपकी शादी होगी तब वापस आएंगी, नहीं तो आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैंने जिस व्यक्ति को ढूंढने को कहा था, क्या वह मिला? माफ कीजिए श्रीलू, अभी तक नहीं मिला। जिस महिला को आप ढूंढ रहे हैं, इतने साल बीत गए। शायद वह महिला हैंगहाई शहर छोड़ चुकी हो। उस समय मुझे धोखे से फंसाया गया था, उसने मुझे बचाया। इसलिए चाहे वह कहीं भी हो, उसे ढूंढ कर लाओ। दी, भाई की एक बात मान लो, हमारे हैंगहाई शहर में पैन परिवार बहुत प्रसिद्ध है। पैन बुजुर्ग ने तुम्हें पसंद किया है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बस तुम पैन बुजुर्ग को खुश रखो। यहाँ चाय पानी परोसने से कहीं ज्यादा कमाओगी। पैन समूह के चेयरमैन की उम्र मेरे पिता जितनी है। तुम कुछ भी कहो, मैं हरगिज नहीं मानूंगी। मानोगी या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगी। माँ, लोलो, तुम यहाँ कैसे आ गई? मामा ने कहा कि मुझे माँ के पास लाएंगे। तुमने शादी से पहले ही इस प्यारे बच्चे को जन्म दिया। पैन बुजुर्ग तुम्हें नापसंद नहीं करते। उन्होंने कहा है वे इस प्यारे बच्चे को पालने में तुम्हारी मदद करेंगे। लोलुओ प्यारा बच्चा नहीं है, लोलुओ का पापा है। माँ ने कहा था, जिसके पास लोलुओ जैसा जन्म चिन्ह हो वही पापा है। बकवास बंद करो। लोलुओ। सू मुकिंग, मैं तुमसे कहता हूँ, अभी तुम्हें पैन बुजुर्ग के पास ले जाता हूँ। मुझे छोड़ दो, तुम्हें मेरे लिए फैसला करने का अधिकार नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। माँ, वाह वाह। सुमुकिंग, समय न गंवाओ, जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लोलुओ का पापा ढूंढना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी बेटी को एक पूरा परिवार देने के लिए। अगर मिल भी गया तो क्या होगा? वो भी तो एक बेकार आदमी होगा। उसके पास क्या है? पैन बुजुर्ग के मुकाबले हैंगहाई शहर में 4 बड़े परिवारों में सबसे बड़े लू परिवार, लू समूह के अलावा पैन परिवार ही सब कुछ है। क्या तुम सोचती हो कि लोलुओ का पापा लू समूह के श्रीलू है? तुम्हारे पास क्या हक है मना करने का? पैन बुजुर्ग, मैं तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलने दूंगी। मेरे पापा बेकार नहीं है। ओह, तुम्हारे पापा बेकार नहीं है? अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ वो बेकार पापा कैसा प्यारा है। मेरे पापा यही है, यही मेरे पापा है। लो, बकवास मत करो। माँ, मैं बकवास नहीं कर रही, यही मेरे पापा है, मैंने देखा है। सर, माफ कीजिए, मेरी बेटी समझदार नहीं है, बकवास कर रही है। लोलुओ गलती नहीं करेगी, वह मेरे पापा है। माँ और लोलुओ आपके घर लौटने का इंतजार कर रही है। और इन सालों में माँ ने मुझे पालने में बहुत मेहनत की है। माँ बहुत सुंदर है, अगर आप नहीं लौटे तो माँ को कोई और ले जाएगा। लोलुओ। मजा आ गया। तो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ सस्ता सामान अच्छा नहीं होता, लेकिन सोचा नहीं था कि सस्तापन भी विरासत में मिल सकता है। सुमुकिंग, तुमने देख लिया, तुम्हारी अपनी मासूमियत की वजह से तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह अनजान है, किसी भी आदमी को पापा बुला लेती है। लोलुओ तुम्हारी भतीजी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिल होता तो उसके बारे में ऐसे नहीं बोलती। वह भी तो बस एक बच्ची है। और मेरी कोई इतनी सस्ती भतीजी नहीं है। मेरे पापा लौट आए हैं, तुम मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। तेरे पापा? लड़के, मैंने चेतावनी दी थी, मार नहीं खाना चाहते तो दखल मत दो। औरत और बच्चे पर चिल्ला रहे हो, तुम सच में शोर मचा रहे हो। मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें क्या? लड़के, तुम बहरे हो क्या? मैंने अभी क्या कहा, तुमने सुना नहीं? सुमिंगचे, यह हम दोनों का मामला है, तुम बेकसूर लोगों को इसमें मत घसीटो। हीरो बनना चाहते हो? पहले खुद को आईने में देखो, कैसा रूप है? तुम जैसे हमारे घर के मामले में दखल देने की सोच रहे हो। कोई भी वजह हो, औरत पर हाथ उठाने का बहाना नहीं बन सकती। अरे, तुम मुझे सिखा रहे हो? सुन लो, मेरा होने वाला जीजा हैंगहाई शहर के 4 बड़े परिवारों में से पान परिवार के बुजुर्ग हैं। तुम समझते हो तुम कौन हो? लू परिवार के बड़े बेटे, हैंगहाई शहर में जिसकी एक ही बात चलती है, लू ग्रुप के चेयरमैन। देखा लड़के, मैं अपनी बहन को मारूं, ये मेरा हक है। मेरे माता पिता ने बचपन से सिखाया
मेरी बहन पैदाइशी नटखट है, न मारो तो बात नहीं मानती। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? हम चले जाओ। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हें बता दूं। चाचा ने हार मान ली है। सुमुचिंग, तुम मेरा इंतजार करो। मम्मी पापा जरूर तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम जाकर मम्मी पापा से कह दो, मैं कभी भी पैन परिवार में शादी नहीं करूंगी। पापा, कुछ दिनों बाद लुओलुओ का जन्मदिन है। क्या आप मेरे साथ चलने का वादा कर सकते हैं? माफ कीजिए सर, लुओलुओ को बस अपने पापा की बहुत याद आ रही है। उसने आपको डराने का इरादा नहीं किया था। तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाना ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मी को पहले मुझसे शादी करनी होगी। क्या? मैंने लुओलुओ के पापा से सिर्फ एक बार मुलाकात की थी, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार मिले? क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद वह तुम्हारी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते? मैंने लुओलुओ को जन्म देने का फैसला खुद किया था। मुझे बस लगता है लुओलुओ के पिता होने के नाते उन्हें लुओलुओ के बारे में जानना चाहिए। अगर जानने के बाद भी वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। जब मैं लुओलुओ को जन्म देने में सक्षम थी तो अकेले ही उसे पालने में भी सक्षम हूँ। पापा, क्या मेरी मम्मी बहुत अच्छी नहीं है? पापा, मैं आपको बताता हूँ, मम्मी जैसी इतनी सुंदर, बहादुर और मजबूत लड़की अब कहाँ मिलती है? आपको मम्मी की कदर करनी चाहिए। लुओलुओ, दरअसल मेरे दिल में भी किसी और के लिए जगह है। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। इसलिए शादी सिर्फ एक बहाना है। मेरा असली मकसद कुछ अनावश्यक उलझनों से बचना है। बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे खोजे जाने वाले व्यक्ति को ढूंढने में। नमस्ते, मेरा नाम सुमुचिंग है। आशा है भविष्य में सहयोग अच्छा रहेगा। लूली, सहयोग अच्छा रहेगा। वाह, लुओलुओ के पापा है। लुओलुओ, शरारत मत करो, सोफा खराब हो जाएगा। नीचे उतरो। लुओलुओ को खेलना पसंद है, उसके साथ खेलो, कोई बात नहीं। लूली, मैंने सुना है यहाँ रहने वाले हेंगहाई शहर के बहुत अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। तुम्हारा यह घर भी इतना अच्छा सजा हुआ है। तुम क्या काम करती हो? मूचिंग, दरअसल मैं। ओह, माफ कीजिए। हाँ, समझ गया। इस साल के बोर्ड मीटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हाँ, मीटिंग कंपनी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं कपड़े बदलकर कंपनी जा रहा हूँ। वापस आकर सब कुछ करूंगा। ठीक है, बाय। तो वह उनका बॉडीगार्ड है। चेयरमैन लू, विशेष रास्ता तैयार है। चलो चलते हैं। देखा, कंपनी में 7 साल हो गए। आखिरकार चेयरमैन लू की पीठ देख ली। सुना है चेयरमैन लू बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। कंपनी के टॉप लेवल के अलावा विभाग के मैनेजरों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा। मम्मी, पापा का फोन यहीं छूट गया लगता है। पापा फोन भूल गए, जरूर परेशान होंगे। चलो उन्हें फोन पहुंचाते हैं। ठीक है। ठीक है। नमस्ते, मैं किसी को कुछ देने आई हूँ। क्या? यह ग्रुप है, बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किसी को बुला दें, मैं सामान देकर चली जाऊंगी। लू ग्रुप में हजारों कर्मचारी हैं, हमारे पास समय नहीं हर किसी को ढूंढने का। हम सिर्फ कंपनी के टॉप लेवल के नाम ही याद रखते हैं। अगर ढूंढना है तो बताओ किसका नाम है। देखते हैं तुम किस टॉप अधिकारी को जानती हो। उनका नाम है, शायद बताने पर भी हमें पता न चले। उनका नाम लूली है। सुना, उसने कहा वह लू नाम वाले को ढूंढ रही है। लू? क्या बात है? कोई चेयरमैन लू के लिए फोन लाया है। समझ गया। चेयरमैन लू दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में है। उसे ग्राउंड फ्लोर लॉबी में थोड़ा इंतजार करने दो। ठीक है सचिव लिन। एक तरफ बैठकर इंतजार करो, बाद में बुलाया जाएगा। शुक्रिया। क्या सचमुच वह चेयरमैन लू को जानती है? नामुमकिन। चेयरमैन लू की कीमत अरबों में है। उनके दोस्त भी बहुत अमीर होंगे,
लेकिन उसकी हालत देखो। अमीर कहाँ लगती है? शायद सिर्फ चेयरमैन लू के घर की कोई सफाई वाली होगी। माफ कीजिए, मैं 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। कितना और समय लगेगा? हमें नहीं पता। इंतजार करो। अगर आप लोगों को असुविधा है तो मैं खुद अंदर जाकर दे सकती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा सामान पहुंचाना बहाना है। असल में तुम लू कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसी चिपकने वाली औरतें हमने बहुत देखी हैं। सामान पहुंचाने का बहाना बनाकर किसी से मिलने आई हो। शायद तुम तो बस हमारे चेयरमैन को लुभाने आई हो। सिक्योरिटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस अपने पति के लिए सामान लाई हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ। यह लू कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। इतना शोर क्यों मचा रही हो? जिया जिया। पहले खाना खा लो, फिर मैं पानी लाती हूँ दवा खाने के लिए। मुकिंग, तुम भी मेरी तरह हो। स्कूल के साथ पार्ट टाइम काम करती हो। यह सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? आज ट्यूशन पढ़ाकर मैंने पर्चे बांटे। अतिरिक्त 80 रुपए कमाए। तुम्हारी दवा के लिए काफी है। मुकिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। चिंता मत करो। अगर मैं कभी सफल हुई तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैनेजर जू, कोई हमारी कंपनी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर जू, वह कहती है किसी से मिलने आई है। उसकी फटीचर हालत देखो। हम पर हमारी कंपनी के अधिकारियों को कैसे जान सकती है? जिया जिया। सु मुकिंग, तुम यहाँ कैसे? वह मैनेजर जू को कैसे जानती है? लू कंपनी तो हमारे हेंगहाई शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। तुम इतनी काबिल हो, यहाँ काम करती हो। क्या वह तुम्हारी बेटी है? लो लो, जल्दी आंटी जू को नमस्ते कहो। यह मम्मी की स्कूल के दिनों की सबसे अच्छी दोस्त है। नमस्ते आंटी जू, मेरा नाम लोलो है। यह मम्मी ने अभी खरीदी है तुम्हारे लिए। कौन जाने तुम्हारी मिठाई गंदी है या नहीं? जिया जिया, तुम। लोलुओ हमेशा इसकी कदर करती है, यह गंदी नहीं है। तुम्हारी माँ खुद ही गंदी है। उसकी खरीदी चीजें भी साफ नहीं हो सकती। तुम मेरी मम्मी के बारे में बुरा बोल रही हो। तुम बुरी औरत हो। मैं सच बोल रही हूँ, बुराई नहीं। जिया जिया, तुम्हें कोई आपत्ति है तो मुझसे कहो, लेकिन बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। तुम खुद क्या हालात में हो? मुझसे सवाल करने का हक कहाँ है? सुमुकिंग, क्या तुम सिर्फ यह देखकर कि मैं अब सफल हूँ, जानबूझकर बच्चे को लेकर मेरे सामने चापलूसी करने आई हो? तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं, मैं तुम्हारा मान क्यों रखूं? मैं तो तुमसे मिलने ही नहीं आई थी। यहाँ मुंह न चलाओ, जिद्दी हो रही हो। यह लू कंपनी है, क्या तुम जानती हो लू कंपनी? क्या तुम्हें पता है हेंगहाई शहर में हमारी कंपनी की क्या स्थिति है? तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो क्या? या फिर हमारे समूह के चेयरमैन से मिलने आई हो? शायद उसे पता भी नहीं होगा कि चेयरमैन हमारी कंपनी में आते हैं। वे तो हमेशा प्राइवेट रास्ते से आते हैं। हाँ, हम तक ने कभी नहीं देखा। वह कहाँ से देखेगी? मम्मी लुओ को पापा से मिलाने लाई है। बच्चे झूठ बोलते हैं तो भेड़िया खा जाता है। चेयरमैन की तो बात छोड़ो, हम तक खुद नहीं मिल पाते। हमारे समूह के सबसे आम कर्मचारी की भी महीने की तनख्वाह 10-20 हजार है। तुम्हारी माँ जैसी दिखती है, शायद सबसे निचले कर्मचारी के लायक भी नहीं है। जू जिया, मैं फिर समझाती हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही। मेरे पति का फोन घर पर रह गया था, इसलिए मैं लोलुओ को लेकर उसे देने आई हूँ। जैसा दाना वैसा पानी। दिखाओ मुझे। इस फोन में कॉन्टेक्ट्स देखकर पता चल जाएगा तुम्हारा पति कैसा आदमी है। देखो उसकी गरीबी। अगर उसका पति हमारे समूह में है भी तो वह भी उसी जैसा बेकार आदमी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं उसका पति सफाई वाला या चपरासी है? ये कैसे हो सकता है? संजियान, झांग ताओ, झो पेंग, ये सब तो लूशी ग्रुप के डायरेक्टर और अधिकारी हैं। इस फोन का मालिक कौन है? इतनी हिम्मत हमारे डायरेक्टर्स के नाम ले रहा है। अब तो मानोगे, लोलुओ के पापा यही काम करते हैं। बकवास बंद करो। तुम्हारे पापा कौन होते हैं? हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को जानने वाले? कजिन। मेरी कजिन लूशी ग्रुप की चीफ सेक्रेटरी है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, पूछती हूँ ये सब क्या है। मिस्टर लू, देखा, मैं इस फोन से अपनी कजिन को फोन कर रही हूँ। वह उठा भी नहीं रही।
बाकी डायरेक्टर्स के फोन भी नहीं उठेंगे। शायद झूठे नंबर डाले हैं, बस दिखावे के लिए कि वह इन्हें जानती है। बिना सबूत के मेरे पति पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? सुमो किंग, तुम बेवकूफ हो या जिद्दी? क्या तुम सोचती हो मुझे नहीं पता कि ये बच्चा तुमने किसी के साथ रहकर पैदा किया है? ओह, ऐसी बात है? देखने में तो सुंदर है, पता चला बेचने वाली है। एक रात कितना लेती हो? मेरे पास समय है, मैं आ सकता हूँ। लुओ लुओ प्यारी, हम नहीं सुनते, हम नहीं सुनते। माफ कीजिए मिस्टर लू, अब ऐसा नहीं होगा। मिस्टर लू, ये सभी विभागों की तिमाही रिपोर्ट है, कृपया देख लीजिए। हाँ, आप जा सकते हैं। मिस्टर लू, आपने अभी मुझे फोन किया था? अरे हाँ, अभी नीचे कोई कह रहा था आपसे मिलने कोई आया है। क्या आपको फोन देने वाला है? झूठिया, क्या मैंने कुछ कमी की है? सुमो किंग, पहले हम सबसे निचले स्तर के लोग थे, एक साथ छात्रवृत्ति पर गुजारा करते, एक साथ दूसरों के अजीब नजरों और तिरस्कार को सहते। लेकिन अब अलग है, अब मैं लू ग्रुप की सेल्स मैनेजर हूँ। भविष्य में लू ग्रुप की टॉप मैनेजमेंट भी बन सकती हूँ। और तुम बस एक आदमी के साथ घूमती एक बच्चे वाली औरत हो। आज की तुम मुझसे तो दूर की बात है, मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। हमारे मिस्टर जू से रिश्ता जोड़ना चाहती हो? अपना हाल देखो, कैसी हालत है। इसे कहते हैं आसमान और जमीन का फर्क। लू ग्रुप का सिर्फ एक टॉयलेट ही तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। एक मांस बेचने वाली ये भी कहती है कि मैनेजर झू की दोस्त हूँ। लगता है तुमने शर्म भी छोड़ दी है। मुझे नहीं लगता इंसानों के साथ ईमानदारी में कुछ गलत है। गरीबी कभी भी किसी को नीचा दिखाने का कारण नहीं होनी चाहिए। कोई जन्म से ही ऊंचा नहीं होता और नहीं कोई जन्म से ही नीचा देखने लायक होता है। यहाँ मुझे नैतिकता न सिखाओ। गरीबी अपराध है और मेरे जैसे ऊंचे लोगों के पैरों तले रौंदी जानी चाहिए। सुमो किंग, मेरी सलाह है फटाफट भाग जाओ। आगे मेरे सामने दोस्ती जताने मत आना। मेरी तुम जैसी बच्चे वाली गरीब दोस्त नहीं है। छोड़ो लुओ लुओ। तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या किन्नर का अस्थायी कर्मचारी हो या टॉयलेट साफ करने वाला? तुम कौन हो? मुकिंग कहाँ है? अरे, तुम्हारे लिए आया है सुमो किंग। कहीं यह फोन करने वाला तुम्हारे उस बच्चे का बाप तो नहीं? मम्मी मम्मी, यह पापा है। प्यारे, क्या तुम्हें पता है हमारा लू ग्रुप हेंगहाई शहर में नंबर 1 ग्रुप है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रुप के कर्मचारी होने का ढोंग करके लड़कियां बनाने की, और वह भी एक छोटे बच्चे वाली बड़ी प्यारी लड़की? मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे सुमुकिंग चाहिए। तुम सुमुकिंग को ढूंढ रहे हो? वह अभी लू ग्रुप के ग्राउंड फ्लोर लॉबी में है। मेरी सलाह है जल्दी आकर उसे ले जाओ ताकि वह यहाँ शर्मिंदा न हो और हमारी हवा को प्रदूषित न करे। लूशी ग्रुप की। जूलियन क्या करेंगे? चूंकि कोई उन्हें लेने आ रहा है तो उन्हें यहाँ थोड़ी देर और रहने दो। हम सब देखें कि कौन सा नकली है। लूशी ग्रुप का कर्मचारी वह क्या चीज है? पता लगाओ कि फोन उठाने वाला कौन था। जी माँ, बहुत अच्छा, पापा हमें लेने आ रहे हैं। सुमो किंग, चिंता मत करो, हम आखिरकार सहपाठी रहे हैं। मैं जरूर तुम्हारे उस छोटे प्यारे से पूछूंगी क्यों नकली बन गया लूशी ग्रुप का कर्मचारी, और क्यों गरीब होकर भी दिखावा करना चाहता है। जल्दी से हमारे जूलियन को धन्यवाद दो, शायद हमारे जूलियन का मूड अच्छा हो जाए। तुम्हारे उस प्रेमी को लूशी ग्रुप में रख लें, चपरासी या सफाई कर्मी बना दें। घुटने टेको। अगर तुम सच में मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ और अच्छे से मुझसे विनती करो कि उसे रख लूं, शायद मैं उसे रख भी लूं। मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी हर कमाई साफ सुथरी है। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, तुम्हारा भी नहीं। तुम बुरी औरत, माँ को सताती हो, मारूंगी तुझे। छोटे बच्चे, आज मैं तेरे माता पिता की जगह तेरी अच्छी शिक्षा करूंगी। माँ को सताती हो, पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरे पापा आ भी गए तो क्या कर लेंगे? वह तो औरतों के साथ रहने लायक छोटा प्यारा है। किसे कह रही हो छोटा प्यारा? पापा आखिरकार आ गए। मैं तो बस तुम्हें फोन देना चाहती थी, तुम्हें परेशानी में डालना नहीं चाहती थी। यहाँ कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। सोचा न था उसका पति इतना हंडसम होगा। यह लुक सितारा बन सकता है। तुम हो सुमो किंग का वह छोटा प्यारा। मुझे औरतों को मारने की आदत नहीं, लेकिन जल्द ही कोई आएगा तुम्हें सबक सिखाने।
सुमो किंग के साथ रहने में क्या अच्छा है? मेरे साथ रहो, मेरे पास जो है सुमो किंग से कहीं ज्यादा है। यह सूट ब्रांडलेस है, सस्ता लग रहा है। एलोशी ग्रुप की सेल्स मैनेजर हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो, वादा करती हूँ तुम्हें रोज ब्रांडेड सूट मिलेंगे। यह कपड़ा सच में नहीं रखना चाहिए। सुमो किंग देख लिया ना? कॉलेज के दिनों में सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर थी, पूरे कॉलेज के लड़के तुम्हारे चारों ओर घूमते थे। कोई मुझे देखता ही नहीं था। अब सब बदल गया है। तुम खुद को देखो और फिर मुझे देखो। तुम मेरे साथ क्या तुलना कर सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? यह सूट तुमने गंदा किया है तो तुम ही जिम्मेदार हो। कूड़ेदान में फेंको। पापा बहुत बढ़िया। मैं लो कॉर्पोरेशन की सेल्स मैनेजर हूँ और तुम बस एक सुंदर लड़की की प्यारी सी चीज हो। मेरा तुम पर ध्यान देना तुम्हारा सौभाग्य है। इसे ठुकरा मत दो। तुम जल्द ही नहीं रहोगी। हाँ, तुम कौन सोचते हो कि तुम हो सुमो किंग? मुझे पहले ही अजीब लग रहा था, उसने तुम्हें क्यों चुना? अब मुझे पता चल गया, बस दिखावटी है, अंदर से दिमाग खराब है। मैं कंपनी की एचआर हेड हूँ। अभी टॉप मैनेजमेंट का कॉल आया। तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर किया गया है आज से ही। तुम्हें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में भेजा गया है। सुमो किंग, क्या तुम हो? तुमने ही मेरा नंबर लीक किया, एक्टर्स बुलाकर मुझे डराया। मैंने नहीं किया। ढोंग मत करो। तुम नहीं तो और कौन? मैं हूँ। अजय, तुम सही समय पर आ गई। ये लोग मिलकर लो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी होने का नाटक कर रहे हैं। तुम्हें सीईओ को रिपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें सबक सिखाएं। ऐसे लोगों पर वक्त बर्बाद मत करो। चलो हम चलते हैं। पापा, लुओ भी जाना चाहता है। लुओ को भूख लगी है। ठीक है, अब हम खाना खाने चलते हैं। भागने की कोशिश? लगता है अपराध बोध हो रहा है। कजिन, जल्दी पुलिस बुलाओ, इन्हें सबक सिखाना चाहिए। कजिन, तुमने मुझे क्यों मारा? यहाँ कोई उसे रोक नहीं सकता। यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। सामान समेट कर लो कॉर्पोरेशन से निकल जाओ। हमने आखिर किसके साथ पंगा ले लिया? कार में चलो। लूली, यह तुम्हारी कार है? बहुत महंगी लगती है। सोचा नहीं था लू कॉर्पोरेशन के बॉडीगार्ड की सैलरी इतनी ज्यादा है। अरे पापा, लुओ के पेट में भूख से आवाज आ रही है। ठीक है, अब खाना खाने चलते हैं। हाँ, पहले खाना। वाह, वह तो लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार है। पूरे देश में शायद सिर्फ 3 ही है। सुमो किंग। सुमो किंग तुम्हारी बहन नहीं है। उसे तो हमारी कॉफी शॉप में काम करना चाहिए। उसे का कोई अमीर आदमी मिल गया। कौन सा बड़ा आदमी? बस तुम्हारी कॉफी शॉप का ग्राहक है। पिछली बार तो मुझे मार भी दिया था। असली अमीर आदमी उसे क्यों पसंद करेगा? मेरे ख्याल से वो कार 10 में से 9 बार लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए किराए पर ली गई है। उसने छोटी प्यारी के साथ मिलकर तुम्हें मारा? वह तो तुम्हारी अपनी बहन है। मेरे गोयानफियाई के आदमी को परेशान करने की हिम्मत। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ही। लूली, होश में आओ। लूली, क्यों? यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? तुम्हारे शरीर की खुशबू बहुत खास है, बहुत सुगंधित। तुम? मैं जानबूझकर अंदर नहीं आई। लुओ ने। लुओवा, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मैं उठा देती हूँ। यह हेयर क्लिप इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मम्मी फोन। मैं मैनेजर हूँ। अब से दुकान पर काम करने की जरूरत नहीं। क्यों?
मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये मेरे हाथ में नहीं है। जल्दी से अपना सामान लेने आ जाओ। मैं आज मेरे पास काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हें आराम मिला है, मेरे साथ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। तुम और लूलू होकर मेरा इंतजार करो। मैं अकेले कर सकती हूँ। हेलो, मेरे नाम पर हैंग है शहर के। 8 बड़े व्यापारियों को बुलाओ। 10 मिनट में लोगों से मिलना चाहता हूँ। जी चेयरमैन लू। पापा पापा तुम कहाँ जा रहे हो? बेशक मम्मी का साथ देने। लो पापा के साथ आना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, लोलुओ मम्मी की मदद करेगी। चलो। हे भगवान, सच में हैंग है शहर के 8 बड़े व्यापारी। मैंने सुना है कि हमारे हैंग है शहर के सारे व्यवसाय उन्हीं के हाथ में है। पता नहीं किसका इतना बड़ा दबदबा है जो उन सभी को एक साथ बुला सका। चेयरमैन लू, प्रेसिडेंट लू। सब बैठ जाइए। पता नहीं प्रेसिडेंट लू ने हमें आज क्यों बुलाया। कोई आदेश देने हैं क्या? कोई बड़ी बात नहीं, बस पूछना चाहता था। ये कुछ कॉफी चेन शॉप आप में से किसकी हैं? प्रेसिडेंट लू, ये सभी मेरे गो परिवार की दुकानें हैं। मेरी पत्नी आपकी कॉफी शॉप में काम करती है, लेकिन कोई उसे निकालना चाहता है। मैडम लुलू डोंग, किसकी इतनी हिम्मत? वीआईपी की पत्नी को परेशान करने की हिम्मत? श्री लू, चिंता न करें, मैं तुरंत किसी को संभालने भेजता हूँ। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत देता हूँ। आपको बस इस पर हस्ताक्षर करके दुकान मुझे बेचनी है। मुकिंग, तुम्हारी पिछली दुकान में हंगामे की बात मैनेजर गो तक पहुंच गई है। मैनेजर गो ने कहा है तुम्हारी सारी तनख्वाह काट ली जाएगी। अगर तनख्वाह नहीं मिली तो लुलू का क्या होगा? लुलू के प्ले स्कूल की फीस जल्द ही देनी है। मैं अरे, अगर फीस नहीं दे सकते तो पढ़ाई छोड़ दो। वैसे भी एक छोटी सी प्यारी सी है। मैंने बहुत साफ कह दिया है। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड की दुकान है, मैं क्यों नहीं आ सकता? ओह हाँ, तुम्हें पता नहीं है ना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हें निकाला है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें हकीकत दिखा रहा हूँ। तुम्हारा वो छोटा सा प्यारा तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। तुम्हें तो चुपचाप पैन परिवार में शादी कर लेनी चाहिए। शायद तब मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान से देखूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं शादीशुदा हूँ। सुमुकिंग, तुम ये छोटी सी प्यारी अच्छा खासा पैन परिवार छोड़कर शादी की एक ऐसे से महंगी कार वाले नकली से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दोबारा कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी तो भी पैन परिवार में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी माँ को बताता हूँ। मुकिंग, शायद तुम्हें अपने पति को फोन करना चाहिए। वो नहीं, किसी को भी फोन करने से कुछ नहीं होगा। यह मेरी जगह है। मैंने कभी तुम जैसी बेरहम बहन नहीं देखी। अपने छोटे भाई को परेशान करने में एक नकली की मदद ले रही हो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह याद दिलाता हूँ। तुरंत माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? जुबान काफी तेज है। कोई बात नहीं, मैंने दूसरे चाचाओं से भी बात कर ली है, जहाँ भी हमारे 8 बड़े व्यापारियों की दुकानें हैं, वहाँ तुम्हें नहीं रखा जाएगा। अरे मुकिंग, लगता है तुम्हें अपने नकली के साथ भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। इस दुकान का मालिकाना हक अब मेरे मुवक्किल सुशी स्मोकिंग के पास है, इसलिए जाना चाहिए तो यह वह नहीं बल्कि तुम हो, और तुम भी। नमस्ते, क्या आप है? मैडम नमस्ते, मैं आपके पति का दोस्त हूँ। इस बार आपका मामला मेरे द्वारा पूरी तरह से संभाला जाएगा। यह दुकान का ट्रांसफर अनुबंध है। क्या ये आपका पारिवारिक व्यवसाय नहीं है? अरे मैं देखना चाहता हूँ, आखिर क्या बात है। सिर्फ यह एक दुकान ही नहीं, हमारे घर की सभी दुकानें आपकी कैसे हो गईं? आपने आखिर क्या किया? मैडम, ये सब आपके पति ने आपके लिए खरीदा था। छी, मजाक कर रहे हो? वो तो बस एक छोटा सा प्यारा आदमी है, उसके पास क्या है कि गो परिवार की सभी दुकानें खरीद सके? मेरी राय में तो ये अनुबंध बिल्कुल नकली है। हाँ, ये दुकानें मेरे पिताजी पहले ही वादा कर चुके हैं। मुझे दहेज में देने के लिए वे आपको कैसे बेच सकते हैं? अपने घर की दुकानों की तो बात ही छोड़ो, मेरी राय में गो परिवार का एक शौचालय भी वो बेकार आदमी नहीं खरीद सकता। अच्छा, तुम लोगों ने गो परिवार के साथ खरीद बिक्री अनुबंध जाली बनाने की हिम्मत की? इस बार मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखने दूंगा। हाँ, लूली तो बस एक सैलरी कमाने वाला है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा?
मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। या तो पान परिवार में शादी कर लो या फिर अंधेरे कमरे में जाने का इंतजार करो। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा वो जंगली आदमी सच में बेवकूफ है। इतनी बिना तकनीक वाली झूठी बात भी बोल सकता है। कहीं वो प्राथमिक स्कूल का बच्चा तो नहीं है? उसने गलती की हो तो भी वह मेरी मदद के लिए था। तुम शिकायत करना चाहो तो करो, मैं अकेले जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मैं कभी भी पान परिवार में शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सो मैडम, आप चिंता न करें, हमारा अनुबंध पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हस्ताक्षरित है। इसमें बिल्कुल भी झूठ या फर्जीवाड़ा नहीं है, बस कुछ बेकार कागजात हैं। तुम लोग अभी भी मुंह जोड़े बैठे हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम अंधेरे से निकलकर सच्चाई की ओर आ जाओ और सच बोल दो तो अभी भी वक्त है, नहीं तो मैं अपने पिताजी को खुद आकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुला लूंगा। हेलो, यहाँ किसी ने अनुबंध में जालसाजी की है, धोखाधड़ी की कोशिश की है। मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ। सो मैडम, चिंता न करें, मिस्टर लू आने के रास्ते में है, भले ही वह आ जाए, फिर क्या होगा? मेरे पिताजी हेंगहाई के 8 बड़े व्यापारियों में से एक है। वह ऐसा आदमी है जिसके पास करीबी पैसे भी नहीं है। यहाँ की बात लेकर शान दिखाने वाला वह गो परिवार का मुकाबला कैसे करेगा? असल में उसका आना भी अच्छा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम और वह बेकार आदमी शादीशुदा हो? ठीक है, तुम दंपत्ति एक साथ अंदर जाओ सिलाई मशीन पर काम करने के लिए। वाकई पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस के सामने सब कुछ साफ करो। चाचा जाओ, चाचा गाओ। वे तो हेंगहाई के प्रसिद्ध 8 व्यापारी हैं। वे स्मोकिंग के निकम में पति के साथ कैसे मिल सकते हैं? तुम लोग, कहीं ये आदमी तुम्हें भी ढूंढ कर लाया है एक साथ नाटक करने के लिए? बदमाश, तुम कब तक उपद्रव करोगे? पापा, आप ठीक समय पर आ गए। कोई हमारे गो परिवार के अनुबंध नकली बना रहा है। यही औरत और यह आदमी। ये सभी अनुबंध मैंने खुद हस्ताक्षर किए हैं। ये दुकानें वास्तव में आपने मुझे बेची हैं? हाँ बिल्कुल, अब गो परिवार के हेंगाई में सभी कॉफी चेन ब्रांड आपके नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। और मेरे नाम की दुकानें भी आपके चुनने के लिए हैं। हाँ, जो भी आपको पसंद हो, मैं भी दिल पर पत्थर रखकर देने को तैयार हूँ। लुली, तुमने यह कैसे किया? 8 व्यापारियों के हाथ में तो हेंगाई की सबसे अच्छी जगह की सबसे चलती दुकानें हैं। पिछली बार किसी ने 3 गुना कीमत भी दी थी, फिर भी नहीं बिकी। वे सुमुकिंग को क्यों मुफ्त में दे देंगे? अरे समय अभी भी है, क्यों ना पहले हमारे झांव परिवार की दुकान देखें। हमारे गांव परिवार की दुकान भी आपका स्वागत करती है। नजदीक की बात करें तो हमारे झांग परिवार की दुकान यहाँ से सबसे नजदीक है। पहले हमारी दुकान पर चले। अरे, मैं बच्चे को संभालने में व्यस्त हूँ, तुम लोग मेरी पत्नी से पूछ लो। सबका प्यार मैंने स्वीकार किया, लेकिन दुकानों की बात छोड़ दो, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप सबकी दुकानें खरीद सकें। पैसा छोटी बात है, बस आपको पसंद आए, मैं खुशी से सौंप दूंगा। पापा, नहीं बेचना। आपने कहा था यह कॉफी शॉप मुझे देंगे। अंकल, आप नहीं जानते, कॉलेज खत्म होते ही वो किसी आदमी के साथ घूमने लगी। पेट बड़ा हो गया, नौकरी नहीं मिली, अब वो सिर्फ छोटे मोटे काम करके बच्चे को पालने वाली निकम्मी औरत है। अपनी बहन को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना तुम जानवर से भी बदतर हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। अंकल, बातचीत से समझौता करें, दूर हो जाओ और तुम तुरंत मेरे साथ घर चलो। देखता हूँ घर जाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम यहाँ व्यवधान नहीं डालेंगे। आपका जो भी आदेश हो, कभी भी फोन करें। हम तुरंत आ जाएंगे। चलो चलते हैं। आओ लुओ लुओ। लुली, तुमने यह कैसे किया? पापा बहुत ताकतवर है, पापा सुपरमैन है। वे सब पापा से मिलते हैं, उनसे झुककर बात करते हैं। झुककर? लुली, क्या तुम एक साधारण छोटी कर्मचारी नहीं हो? तुम आखिर कौन हो? तुम्हारे भाई ने सही कहा, तुम सचमुच बाहर किसी आदमी के साथ घूम रही हो। माँ, तुम्हें माँ कहने की शर्म भी नहीं आती? देखो तुम कितनी गिर गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चाची, मुकिंग ने मुझसे शादी की है, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। ओहो, तुम मेरी बेटी की देखभाल करोगे? क्या तुम जानते हो मेरी बेटी पान परिवार में शादी कर रही है? तुम पान परिवार से कैसे तुलना कर सकते हो? माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई सामान नहीं। क्या मेरी शादी सिर्फ पैसे से तौली जा सकती है? कुछ दिनों में तुम्हारे पिता का जन्मदिन है, तब पान परिवार दहेज लाएगा, वह अनगिनत धन होगा। क्या तुम जानती हो यह हमारे परिवार को कितने साल की मेहनत बचाएगा? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम अपने भाई की दहेज की रकम खराब मत करना, नहीं तो मैं। चाची, आप इतना निश्चित कैसे हैं कि मेरा दिया हुआ पान परिवार से कम होगा? हम, तुम कौन होते हो पान परिवार से तुलना करने वाले? पान परिवार हेंगहाई के 4 बड़े परिवारों में से एक है। तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम तो बस मेरी बेटी की सुंदरता और उसकी सीधापन का फायदा उठा रहे हो। माँ, आप हमेशा लोगों को इतना बुरा क्यों समझती है?
क्या लोगों के बीच सिर्फ हिसाब किताब और फायदा ही होता है और कुछ नहीं? माँ, लुली वैसा इंसान नहीं है जैसा आप सोचती हैं। उसने अभी मेरी मदद की। उसने क्या मदद की? वह तुम्हारी और तुम्हारे पिता की अवज्ञा करने में ही मदद कर सकता है। और क्या मदद कर सकता है? चाची, एंघाई शहर के 4 बड़े परिवारों में सिर्फ पान परिवार ही नहीं है। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो पान परिवार इन 4 परिवारों में सिर्फ चौथे नंबर पर है। ओहो, देखने में नहीं आता तुम यह गरीब आदमी इतना जानता है। भले ही यह 4 परिवार सिर्फ पान परिवार न हो, लेकिन उनमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। भले ही पान परिवार चौथे नंबर पर हो, लेकिन वह तुम्हारी पहुंच से हमेशा दूर रहेगा। माँ, मैं लुली से तलाक नहीं लूंगी। उसने मुझसे वादा किया है। मुझे वो रोकने मत देना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह एक बिना अधिकार और ताकत वाला गरीब आदमी है, बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। आंटी, मुझे किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। झूठ मत बोलो। ओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नाम लू है तो तुम सच में लू परिवार के बड़े बेटे हो? लू ग्रुप के चेयरमैन हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जल्दी से तलाक ले लो। बेहतर होगा आंटी आप एक कीमत बताएं, मैं इसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा मानूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं मुकिंग से तलाक ले लूंगा। आप और अंकल के आराम और शान शौकत में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। हाँ, यहाँ मनमानी बातें मत करो। तुमने मेरी बेटी से चुपके से शादी की है, यह बात पैन परिवार को पता चल गया है। वे जल्द ही कुछ कदम उठाएंगे। यह मेरा अपना मामला है। लूली बेगुनाह है। मुझे उसे इसमें शामिल ही नहीं करना चाहिए था। लूली, नहीं तो हम पहले तलाक ले लेते हैं। फिक्र मत करो, ठीक है। मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। दादी, लोलुओं को इतनी मुश्किल से पापा मिले हैं। आप पापा को मत जाने दीजिए। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? अगर तुम्हें वाकई हिम्मत है तो पैन परिवार के सामने जाओ। अगर तुम पैन परिवार को मना ले सके तो मैं तुम्हें अपना दामाद मान लूंगी। पहली बार अगर तुम सच में जाने की हिम्मत रखते हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है अपनी शान गिराकर तुम्हारी तरफ से पैन परिवार को मिलने का समय लेने में। पैन बाबू से तुमसे एक बार मिलवाने की विनती करूंगी ताकि तुम्हें मरने का भी चैन मिले। मामूली सा पैन परिवार। आंटी, आपको मेरी तरफ से समय लेने की जरूरत नहीं है, मेरी ओर से अपॉइंटमेंट लेने की। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? पैन परिवार। मम्मी, क्या वह पापा की कंपनी की वह आंटी नहीं है? आंटी का पापा को जानना तो सामान्य बात है। वे दोनों लोग ग्रुप में काम करने वाले सहकर्मी हैं। श्रीमान लू, आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे उसकी खबर मिल गई है। मैं जानता हूँ कि किसी एक व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल होता है। लूली, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। सबसे बुरा, मैं खुद जाकर पैन परिवार से दया की भीख मांग लूंगी। पैन परिवार इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरी बीवी को उनके सामने झुकना पड़े। उन्हें फीनिक्स विला ले चलो। जी। ढोंग करते रहो, देखते हैं तुम कब तक ऐसा दिखावा कर सकते हो। माफ कीजिए, यह है फेंग परिवार। फेंग परिवार तो हेंगहाई की तीसरी सबसे बड़ी परिवार है। वे हमसे क्यों मिलेंगे? हमें अभी जाना चाहिए। युवराज आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप आइए। लुली फेंग परिवार के लोगों को जानती है। बिल्कुल सही। लुली का फेंग परिवार को जानना आसान नहीं है। थोड़ी देर में फेंग परिवार से मिलते ही मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। लुली को मुसीबत में नहीं डाल सकता। माँ, उधर देखो, वह भैया कितना हैंडसम है। लो, बेकार की बात मत करो। तीनों युवराज मेहमान आ गए हैं। पता नहीं किस युवराज की नई पसंद है। उसने क्या पहना है? किसके घर की मेज पोंछने वाला कपड़ा है क्या? सिर्फ सुंदर दिखना क्या काम आता है? कोई टेस्ट ही नहीं है, हमसे कैसे तुलना करेगी? अनुमान है कि तीनों युवराज जल्द ही उसे बाहर निकाल देंगे। तीनों युवराज उसे झुककर सलाम कर रहे हैं। मैंने भी पहली बार देखा है। वह आखिर है कौन? क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर चाय लाओ। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? भाभी, बैठिए। भाभी, कोई बात हो तो बैठकर आराम से बताइए। हाँ। दरअसल मैं इस बार आई हूँ। भाभी, वी भैया ने पहले ही हमसे बात कर ली है। भाभी की बात वही हमारी बात है। आप लोग मेरी मदद करने को तैयार हैं। वी भैया हमारे बड़े भाई हैं। वी भैया के बिना
आज हमारा ये दिन नहीं होता, अब से आप ही है हमारी भाभी। कोई भी काम हो हमें बस आदेश दीजिए। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? लुली तो बस एक साधारण व्हाइट कॉलर कर्मचारी है ना, वह आपकी क्या मदद कर सकता है? वी भैया नौकरी करते हैं, पूरा हेंगाई। वी भैया से कौन नौकरी करवा सकता है? लुली आखिर करता क्या है? भाभी को अभी तक पता नहीं, वी भैया तो है। मुकिंग, बुरी खबर है, सभी सप्लायर अचानक कॉफी शॉप को उत्पाद सप्लाई बंद कर दिए है। कह रहे हैं कि पान परिवार की चेतावनी मिली है। ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं अभी आती हूँ। लुली ने मेरे लिए वे कॉफी शॉप खरीदी थी। बाहर काफी कर्जा जरूर होगा, मुझे उन दुकानों की रक्षा करनी होगी ताकि वे चलती रहें। जल्द से जल्द लुली का वह कर्जा चुकाने में मदद करनी होगी। माफ कीजिए, मुझे अभी जाना होगा। अलविदा। लगता है पान परिवार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चलो हम भी पान परिवार से मिलते हैं। हमारी भाभी को सताने की हिम्मत। मुझे लगता है ये पान परिवार जीने से थक गया है। सफाई करो। इस दुकान की मालिक तो एक छोटी सी प्यारी है, एक बुरी औरत है। मेरी सलाह है कि आप लोग अब से यहाँ मत आना। सावधान रहना, कहीं कोई गंदी बीमारी ना हो जाए। कोई शो जिंदाबाद। तुम्हारी वो बहन, क्या वो पार्ट टाइम काम नहीं करती थी? कब इस कॉफी शॉप को खरीद लिया? सुनियो कि क्या वो अपने चेहरे के भरोसे ही बाहर किसी जंगली आदमी से चिपकी नहीं रहती थी? यहाँ तो वो बेवकूफ और पैसे वाला छोटा सा प्यारा है जिसने उसे खरीद लिया। बस थोड़े से पैसे हैं उसके पास, फिर भी हमारे पैन परिवार के मुखिया से टकराने की हिम्मत कर रही है। वैसे भी अब सप्लायर ने सप्लाई रोक दी है, यहाँ रहकर भी ये जल्द ही बंद हो जाएगी। बेहतर है सब तोड़ दिया जाए। सिर्फ तोड़ना ही काफी नहीं है, बाहर कुछ लाइनें चिपकाना याद रखना। सुमियो किंग छोटी सी प्यारी है, उसकी बेची हुई कॉफी पीने से बीमारी हो सकती है। तोड़ो। रुको, अरे ये तो मेरी वो छोटी सी प्यारी बहन है ना। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाइए। मत सोचो कि तुमने कुछ पैसे वाले जंगली आदमी ढूंढ लिए हैं तो हमारे पैन परिवार से मुकाबला कर सकती हो। हमारे मुखिया को गुस्सा दिलाया तो तुम और तुम्हारे पीछे का जंगली आदमी, दोनों की ही खैर नहीं होगी। वह पैन परिवार का है। मैं खुद पैन परिवार में शादी करने से मना कर रही हूँ। मेरे पति का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा पैन परिवार बड़ा परिवार है। इस तरह जबरदस्ती करना, अच्छे लोगों को बुरा बनाना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, हमारे मुखिया की नजर में आना तुम्हारे कई जन्मों का सौभाग्य है। सुन लो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। एड्स दी जा रही है तो ले लो। सुमियो किंग, तुम्हारी ये हालत बिल्कुल सही है। तुमने अच्छी बात नहीं मानी तो सजा भुगतो। बुरे मामा। लो। हमारे पैन परिवार से दुश्मनी मोल लेना, मौत को दावत देना है। मैं तुम्हें यहाँ एक एक करके दुकानें बंद होते देखूंगा सप्लाई रुकने की वजह से। फिर मैं तुम्हें नंगा करके हमारे बुजुर्ग की सेवा में लगा दूंगा। सपने देखो। कब से पैन परिवार इतना ताकतवर हो गया? तुम कौन होते हो पैन परिवार के? मुझे साइड से इस तरफ आकर बात। मैं लूली की सेक्रेटरी हूँ। मजाक कर रहे हो? वो जंगली आदमी उसकी सेक्रेटरी भी हो सकती है। मेरे ख्याल से तुम उसकी प्रेमिका हो ना। मैं सलाह देता हूँ कम दखल दो, चाहे तुम कुछ भी हो। तुम हमारे पैन परिवार के हर चीज पर काबू रखने की स्थिति नहीं बदल सकते। तो फिर तुम्हें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लायर का अभी साइन किया हुआ सप्लाई फिर से शुरू करने का एग्रीमेंट है, और वो गारंटी देते हैं कि आगे किसी भी वजह से दोबारा सप्लाई नहीं रोकेंगे। क्षमा करें, कोई इशू। हमने वास्तव में बहाल कर दिया है कॉफी शॉप की आपूर्ति। तुमने क्या किया? 4 बड़े परिवार, केवल आपका पैन परिवार नहीं, फेंग परिवार भी है। फेंग परिवार? असंभव। चाहे तुम हो या वो आदमी, फेंग परिवार वालों को कैसे जान सकते हो? ओह, मुझे पता है, जरूर तुमने कोई अंधेरे तरीका अपनाया है। आपूर्ति बहाल की, फिर पैन परिवार के जिम्मेदारी से डर गए, इसलिए फेंग परिवार का सहारा ले रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, फेंग परिवार ने ही मेरी मदद की है। मुझे क्या तुम मुझे 3 साल का समझती हो? फेंग परिवार पैन परिवार से ऊपर है। तुम तो पैन परिवार का भी सामना नहीं कर सकती। फेंग परिवार को कैसे बुला सकती हो? अगर तुम कहती हो फेंग परिवार है तो उन्हें बुलाओ। मुझसे सीधे बात करने दो। मुझे फेंग परिवार को बुलाने का अधिकार नहीं है। उसने स्वीकार कर लिया। सुमुचिंग, मैं कहूँ तो तुम्हारा एक्टर भी ठीक से काम नहीं कर रहा। 2 बातों में पकड़ा गया। इस एक्टिंग के लिए 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा घटिया तरीका अपनाया आपूर्तिकर्ता को मनाने के लिए, लेकिन तुम्हारी फेंग परिवार की नकल करने की हिम्मत
तुम्हारा अपराध और बढ़ा देती है। लोग आ गए। पैन परिवार का बड़ा दबदबा है। हाँ भैया, लोग माँ की मदद के लिए आ गए। माफ करना भाभी, हम देर से आए। कोई बात नहीं, मैंने ही तुम्हें परेशान किया। भाभी का मामला हमारा मामला है। भाभी शर्म न करे। भाभी, आपका हाथ। किसने हमारी भाभी को परेशान किया? पूछ सकते हैं आप तीनों का इस बेटे वाली औरत से क्या रिश्ता है? हमारी भाभी के बारे में बात करते समय जुबान संभाल कर। तुमने पैन परिवार को छेड़ा, तुम मर गए। तुम फिर कौन हो? तुम लोगों की बड़ी हिम्मत है, मेरे सामने इतरा रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं न केवल पैन परिवार का दूसरा सबसे बड़ा हूं, बल्कि मैं फेंग परिवार के मैनेजर श्री झांग को अच्छी तरह जानता हूं। हाँ, मुझे गुस्सा दिलाना दो बड़े परिवारों पैन और फेंग से दुश्मनी मोल लेना है। मेरी सलाह है, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो असली पैन और फेंग परिवार का गुस्सा तुम जैसे कुत्तों की जान से नहीं संभाला जा सकेगा। तुम चाहते हो हम माफी मांगे? तुम इस लायक नहीं हो। अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ, देखते हैं पैन और फेंग परिवार तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं। मेरा नाम फेंग हाओझो है, फेंग यीचेन, फेंग तियानलिन। आप तीनों फेंग परिवार के युवराज हैं। ये नहीं हो सकता। सुमू किंग फेंग परिवार के लोगों को कैसे जानती होगी? सुमू किंग, तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? बस तुमने सड़क पर किसी आदमी को उठा लिया, वो कैसे फेंग परिवार को झुका सकता है? वो लू उपनाम का है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लू परिवार का बड़ा बेटा है। भले ही लू लीलू परिवार का न हो, लेकिन वह फेंग परिवार के लोगों को जरूर जानता है। और साथ ही लू ली कोई आवारा आदमी नहीं है, वह मेरा कानूनी पति है। वो आवारा आदमी फेंग परिवार को जानता है, तो फिर मैं भी कहती हूँ मैं लू परिवार के बड़े बेटे को जानती हूँ। झूठ बोलना तो सब आते हैं। तुम कुइशु, मेरी राय में ये लोग बिल्कुल फेंग परिवार के युवराज नहीं हैं। हाँ सही, फेंग परिवार के युवराज कभी दूसरों के मामलों में नहीं पड़ते। अगर कुछ होता भी है तो मैनेजर झांग ही सामने आते हैं। अगर आप तीनों फेंग परिवार के युवराज हैं तो मैं पूछती हूँ, क्या मैनेजर झांग आपके साथ आए हैं? बोल नहीं पा रहे ना? मेरी नजर में तो आप लोग पूरी तरह से अपराध बोध से भरे हुए हैं। कितनी हिम्मत है आपने फेंग परिवार के 3 युवराज होने का नाटक किया। मैं अभी पान परिवार के नाम पर आपकी खैर नहीं छोड़ूंगी। इससे अच्छा मौका भी मिलेगा फेंग परिवार का एहसान लेने का। ये फेंग परिवार के ही लोग हैं। मैंने खुद उन्हें फेंग परिवार से बुलाया है। सुमू किंग, लगता है तुम सच में उस आवारे के साथ बाहर घूम घूम कर झूठ बोलने में माहिर हो गई हो। अगर ये सच में फेंग परिवार के 3 युवराज हैं, तो वे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक बेशरम प्यारी सी लड़की हो, या फिर इसलिए क्योंकि तुमने बाहर जिस गंदे आदमी को ढूंढा है जिसके बारे में दूसरे भी नहीं जानते? लो लो, पापा बहुत ताकतवर है। पापा सुपरमैन है। सुपरमैन? हाँ, मर गया। जब मैं तुम्हारी माँ को बूढ़े पान के बिस्तर पर भेज दूंगी तो मैं जरूर किसी को तुम्हारे सामने तुम्हारे उस आवारे के पिता को मारने भेजूंगी। तुम कहती थी वो सुपरमैन है ना, तो फिर देखते हैं कि क्या वो उड़ भी पाएगा। भाभी से हमारी लड़ाई लड़वाना बहुत शर्मनाक है। अगर लू भाई को इस बारे में पता चल गया तो वो हमारी खाल नहीं उधेड़ देगा। लगता है हमें गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर होकर क्या कर लोगे? आप तीनों निकम्मे, आओ इनकी खैर नहीं छोड़ो। मैं देखती हूँ फेंग परिवार के 3 युवराजों का अपमान कौन करता है। बड़े युवराज, दूसरे युवराज, तीसरे युवराज, प्रणाम। आप सच में फेंग परिवार के 3 युवराज हैं? क्या अब और किसी सबूत की जरूरत है? नहीं 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 नहीं, ये तो इस नीच की आंखों में धूल थी। तीनों युवराजों को पहचान नहीं पाया। आपका स्वागत है सुमू किंग। तुमने आखिर क्या किया? तुम सच में कैसे बुला सकते हो फेंग परिवार के युवराज को तुम्हारा समर्थन करने के लिए, और वो भी एक साथ 3? सच बताओ, क्या तुमने उनके साथ भी सोया है? अपनी जुबान साफ रखो। समझ नहीं आता, हमारी मालकिन इतनी सीधी सादी और दयालु है, उनके पास तुम जैसा कुत्ते से भी बदतर भाई कैसे हो सकता है? मालकिन, भाभी, थोड़ी देर में लुओ को लेकर हम रात का नाश्ता करने चलेंगे। लेकिन यहाँ भाभी चिंता मत करो, यहां आसान है। बाहर खींचकर पैर तोड़ दो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। पैन मेंगझू, तुम यहां कैसे आ गए? मैं आया हूँ उसे ढूंढने। पैन मेंगझू, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बस देखने आया था कि कौन सी औरत है जिसने मेरे पापा को लुभाया। मालूम नहीं था कि उसके पास वाकई कुछ हुनर है। नहीं तो तुम लोगों को
फेंग परिवार के कई युवराज उसके रक्षक कैसे बन गए? मैंने कभी किसी को नहीं लुभाया। तुमने मेरे पापा को लुभाया, उन्होंने तुम्हें पसंद किया वो तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर छोटी प्यारी को भी लुभा रही हो। ये तो बदतमीजी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पिता से शादी करूंगी। मैं और मेरे पति ने खुशी खुशी शादी की है। तुम मुझे आग नहीं ला सकते। यहाँ बकवास मत करो। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से मेरे साथ फैन परिवार वापस चलो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पैन मेंगजू, मेरी भाभी को छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फेंग परिवार अभी पैन परिवार को दबा सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं 4 बड़े परिवारों में से हुआंगफू परिवार के साथ सगाई कर चुकी हूँ। जल्द ही मैं शादी करने वाली हूँ हुआंगफू परिवार के बड़े बेटे से। उस समय फेंग परिवार पैन परिवार की तरफ ऊपर देखने वाला होगा। 4 बड़े परिवार, लू परिवार के बाद हुआंगफू परिवार। बुरी बहन, मेरी मम्मी को छोड़ दो। तुम ही वो छोटी प्यारी हो, सुमो किंग। तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो, है ना? ठीक है, अभी मेरे साथ पैन परिवार चलो। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तलाक ले लूंगी, तलाक ले लूंगी। अपने गंदे हाथ मेरी बेटी से हटाओ। पापा, लुओ को दर्द हो रहा है। लो लो अच्छी बच्ची, रो मत। पापा तुम्हें मम्मी के पास ले चलेंगे। माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम ही वो छोटा प्यारा हो ना जिसने मेरे पापा से औरत छीनी। जब तुम जानते हो तो पदानुक्रम के अनुसार तुम्हें मुझे चाचा कहकर बुलाना चाहिए। तुम मेरे पिता को भी नहीं पहचानते? सचमुच एक नीच किस्म का आदमी है जो मंच पर आ ही नहीं सकता। तुम्हारा फेंग परिवार इतना गिर गया है, एक कीड़े के साथ यहाँ शर्मिंदगी झेल रहा है। पैन मेंगजू, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? चाहे वो कोई भी हो, वो मेरी औरत के सामने इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकता। क्या हुआ? हुआंगफू परिवार को देखकर झुककर अभिवादन करना भी भूल गए? क्या तुम फेंग परिवार वाले बुनियादी शिष्टाचार भी भूल गए हो? तुम घुटने टेको। तुम इसके योग्य नहीं हो। इस पूरे हैंगहाई में लू ग्रुप के चेयरमैन के अलावा किसी के भी घुटने मेरे मंगेतर के लिए अयोग्य नहीं है। सुमो किंग, यही है वह प्यारा सा लड़का जिसे तुमने ढूंढा है। इसमें ढोंग करने के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया था, आदमी ढूंढते समय पैसा और हैसियत वाले को ही चुनना चाहिए। सिर्फ ऐसे आदमी ही हम औरतों के लिए हमेशा का सहारा होते हैं। शायद तुम जैसे अमीर और ताकतवर लोगों की नजरों में हम जैसे छोटे लोग वाकई कुछ नहीं हैं। हमारे पास तुम्हारी तरह पैसा और हैसियत नहीं है, लेकिन हम भी मेहनत से जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। गरीब है तो गरीब, इतने बहाने क्यों बनाते हो? चाहे तुम कितनी भी अच्छी बातें करो, आखिरकार तुम तो ऐसा ही कुछ हो। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, एंघाई में तुम सिर्फ दूसरे नंबर पर हो। लड़के, चाहे मेरा हुआंगफू परिवार दूसरे नंबर पर ही क्यों ना हो, तुम जैसे कीड़े को कुचलना मेरे लिए आसान है। क्या तुम्हें लगता है कि फेंग परिवार के इन लड़कों से गिड़गिड़ाकर सहारा मांगने से काम चल जाएगा? वे तो सिर्फ मेरे सामने झुकेंगे, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क के दरवाजे पर जबरदस्ती घुसना चाहते हो? आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं, तुम्हें दिखाता हूं मेरे हुआंगफू परिवार की ताकत। तुम क्या कर रहे हो? लूली को छोड़ दो, सभी बेगुनाह लोगों को छोड़ दो। मैं शादी करूंगी। तुम मेरी लूली हो जब तक मेरे शरीर में जान है। कोई तुम्हें मेरे पास से नहीं ले जा सकता। लेकिन आंसू पोंछ लो, अच्छे से मेरा इंतजार करो। नहीं नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? हुआंगफू परिवार के बड़े बेटे के बाहर निकलते ही सैकड़ों बॉडीगार्ड साथ होते हैं। तुम्हारा आदमी शराब नहीं पीता तो सजा खाता है, बस बाहर खींच लो। उसके बॉडीगार्ड को लाइव टारगेट बना दो, प्रैक्टिस करवाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम खुद ही गंदे हो, खींचो तो नहीं चलते, मारो तो पीछे हटते हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ पान परिवार को नाराज करने का नतीजा। अच्छी तरह याद रखो। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे पिता से शादी नहीं करना चाहती। मेरे आसपास के लोगों को तुम जैसे अमीर लोगों से सताया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं। क्या मैं तुम्हारे द्वारा इस रौंदे जाने की हकदार हूँ? गरीब होने पर इज्जत की बात करने का कोई हक नहीं। लेकिन तुमने एक बात सही कही, तुम्हारे आसपास के लोग वाकई मेरे द्वारा सताए जाने के हकदार हैं। तुम्हारे आदमी को संभाल लेने के बाद तुरंत तुम्हारी प्यारी बच्ची की बारी आएगी। नहीं
मम्मी मत रो, पापा सुपरमैन है। प्यारी बच्ची, तुम्हारे पापा सुपरमैन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पापा जल्द ही एक प्यारी बच्ची बन जाएंगे। तुम लोगों को छोड़ दो। पान मेंगजू, बड़ों के मामले बच्चों को शामिल करने की जरूरत नहीं। बच्चे तक को नहीं छोड़ते। क्या पान परिवार में इंसानियत बची है? तुम तो 4 बड़े परिवारों का मुंह काला कर रहे हो। लुओ लुओ, मेरे पापा ने बचपन से सिखाया, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो पैसे और ताकत वाले, या बिना पैसे और ताकत वाले और बाद वाले। वाकई पहले वालों द्वारा सताए और रौंदे जाने के हकदार हैं। गरीबी खुद ही एक गुनाह है। देखा, यही है पान परिवार को नाराज करने का नतीजा। लड़के, हड्डियां तो काफी मजबूत है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं हुआंगफू परिवार को तुम्हारी ये मजबूत हड्डियां तोड़वा दूंगा। ओह, तो मैं इंतजार करता हूं। सोचा नहीं था इतनी हिम्मत है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद डर के पेशाब करके घुटनों पर गिर जाएंगे। आओ। तुम सब बहरे हो गए हो, सुनाई नहीं देता। चेयरमैन लू को प्रणाम। तुम लोग कौन हो? मैं तो हूं हुआंगफू परिवार का बड़ा बेटा। चेयरमैन लू को प्रणाम। लू, लू, चेयरमैन लू, क्या आप लू ग्रुप के चेयरमैन हैं? मेरा लू परिवार कभी 4 बड़े परिवारों की पार्टी में शामिल नहीं होता, लेकिन यहां जब तक मेरा लू परिवार मौजूद है, तुम्हारा हुआंगफू परिवार हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेगा। माँ देखो, पापा आ गए हैं। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? दवा है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तुम यह प्यारी सी चीज हिम्मत करती हो। हुआंगफू परिवार के बड़े बेटे का अपमान, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। तुमने मुझे क्यों मारा? पता है तुमने किससे पंगा लिया है? वह कौन सा बड़ा आदमी है? वह तो एक लायक नहीं है, छोटी सी चीज। तुम्हें उसके लिए इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। तुम क्यों हंस रहे हो? मजाकिया लगा तो हंस दिया। तुम जिसे मेरे पान परिवार ने कुचल दिया है, एक बेकार आदमी, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो? मानते हो कि नहीं मैं अभी? क्या मानूं? मानते हो कि नहीं मैं अभी? और बोलना चाहते हो? तुम मेरा इंतजार करो। मत मारो मत मारो, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप संतुष्ट हैं? अपनी मंगेतर को इस तरह पीटना ठीक नहीं लगता। कौन सी मंगेतर? हाँ, मैं तो अविवाहित हूं। ठीक है। नहीं नहीं, हट जाओ। चलो हम भी चलते हैं। आओ लो लो। रुको, तुम सब मेरा इंतजार करो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो कैसा चल रहा है? सुराग बहुत कम है, लगता है फिर से निराशा हाथ लगेगी। निराश मत हो, मुझे देखो, क्या मैं भी नहीं ढूंढ रहा? और तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। कम से कम तुम्हारे पास कनेक्शन तो है, जबकि मुझे उसके शरीर पर मौजूद जन्म चिन्ह के अलावा कुछ भी पता नहीं है। जिसे वह ढूंढ रही है उसके पास भी जन्म चिन्ह है। कितना संयोग। जिसे तुम ढूंढ रही हो उसका जन्म चिन्ह कैसा है? चेयरमैन लू अभी मैं मिस लोलो को लेकर आइसक्रीम खरीदने की लाइन में लगा था। अचानक 50 साल का एक आदमी आया, मिस लोलो को गोद में उठाकर भाग गया। मैंने लोग भेजकर ढूंढने शुरू कर दिए हैं, जल्दी खबर आ जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? पांजिया ने कहा है कि कल सही समय पर शादी की दावत भेजेंगे। तुम कब अपने पिता को शुभकामनाएं दोगे? माँ, लुओ गायब है। मैं लोलो तुम्हारे पिता ने ले लिया है। माँ, आप और पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह कैसा लहजा है तुम्हारा? क्या तुम मुझ पर और तुम्हारे पिता पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, बच्चे को देखना है तो कल विनम्रता से घर आ जाना। लुओ, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम चले भी गए तो क्या फायदा? पांजिया की दावत कल आ रही है। मेरे माता पिता पहले से ही उत्सुक हैं। पांजिया की दावत बहुत दिनों से वे मुझे तलाक देने पर मजबूर करेंगे।
पांजिया में शादी करने के लिए। चिंता मत करो, मेरी दावत पांजिया से कम नहीं होगी। देखो, सू जिया की लड़की, वो प्यारा बच्चा वास्तव में वापस ले आई है। इस बार सू गुओफू को गुस्सा आ जाएगा। हमारे गांव में उनका परिवार सबसे गरीब है। वो अपनी बेटी से सू जिया में बेचकर एक रात में अमीर बनने की उम्मीद कर रहा है। माँ, पिताजी, यह लूली है। अरे मूर्ख लड़की, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? माँ, वह मेरा पति है, स्वाभाविक रूप से अधिकार है। इस आज्ञा का मतलब मिला। क्या तुम मुझे मानना चाहती हो? वह पांजिया के एक आगे बराबर भी नहीं है। तुम्हें उसमें क्या दिखा? माँ, अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो हम अभी चले जा सकते हैं, लेकिन कृपया लुओलुओ को मुझे वापस कर दें। जब तुम पांजिया में शादी करोगी तब तुम अपनी बेटी से स्वाभाविक रूप से मिलोगी। पिताजी, मैं कभी भी पांजिया में शादी नहीं करूंगी। तुम मेरी बेटी हो। मैं जिससे कहूंगी शादी करोगी, तुम्हें करनी होगी। पांजिया की दावत अभी आ रही है। अगर तुम अभी भी उस शर्मनाक प्यारे बच्चे को देखना चाहती हो, जल्दी से तलाक दे दो। पांजिया की दावत आ गई। ये हमारी पांजिया की दावत है। 50 लाख नकद चेक एक। हैंगाई शहर के केंद्र में विला एक। हैंगाई में केवल एक। चिकन ब्लड स्टोन सजावट। इतनी सारी चीजें, हे भगवान, हम अमीर हो जाएंगे। लड़के, देख लिया ना, पांजिया की दावत। हर एक चीज बेशकीमती है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से मेरी बेटी से तलाक ले लो। हमारे सूजिया के भाग्य में बाधा मत डालो। चाचा, आप कैसे जानते हैं कि मेरी दावत अवश्य ही पांजिया से कमतर होगी? तो तुम ही वो हो ना, जिसने जान जोखिम में डालकर हमारे मालिक से औरत छीनने की कोशिश की। उम्र छोटी है, हिम्मत बड़ी है, अभी भी हमारे पांजिया से मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो, इनमें से कोई भी एक चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत के बराबर है। बिना मुकाबला किए तुम कैसे जानोगे? बेटे, तुम्हें जीने की इतनी भी इच्छा नहीं है क्या? ठीक है, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अपनी शादी की भेंट निकालो, हमें दिखाओ। आखिर ये कौन सा कबाड़ है? बस यही है तोहफा, एक पुराना मोबाइल फोन। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी की चीज को ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? बस एक आदमी का कबाड़ है। मेरे पैरों तले आना उसकी किस्मत है। बेटे, आज मेरे बाबूजी का शुभ दिन है। मैं खून नहीं देखना चाहता। समझदार हो तो अपना कबाड़ उठाकर चुपचाप चले जाओ। अच्छा हुआ, अभी भी चालू हो रहा है। एक पुराना फोन और इतना कीमती समझ रहे हो? तुम कौन सी कीमती चीज निकाल सकते हो? तुम जल्दी से चले जाओ। जा सकते हो, लेकिन तलाक लेना होगा। चाचा चाची, क्या आपको सच में लगता है कि पैन परिवार की दी हुई चीजें इतनी अच्छी हैं? गरीबों की समझ कम होती है। मैं तुम्हें बताता हूं, वो ब्लडस्टोन की मूर्ति पूरे हैंगाई शहर में एक अनोखी नायाब चीज है। पूरे हैंगाई में देखो, शायद सिर्फ लू बैंक का खजाना उसकी बराबरी कर सकता है। मैंने सुना है लू बैंक के खजाने में 5 चीजें हैं और हर एक अनमोल है। काश हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाते। चाचा चाची को पसंद आया तो मैं अभी बुलवा लाता हूँ। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। वो लू बैंक की निजी संपत्ति है। क्या वो आसानी से बेची जा सकती है? और अगर बिक भी सकती है तो तुम्हें नहीं बेची जाएगी। तुम्हारे इस हालत को देखते हुए शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि लू बैंक कहाँ है। अच्छी तरह आंखें खोलकर देखो, तुमने किस तरह का आदमी ढूंढ लिया है। तुम जल्दी से मेरी बेटी से तलाक ले लो। माँ, पापा, आपकी नजर में मेरी शादी सिर्फ एक सौदा क्यों है? मैं एक इंसान हूँ, कोई सामान नहीं। तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, क्या तुम हमें परेशान करने के लिए पैदा हुए हो? मुझे पाला। जल्दी से चूल्हा जलाकर खाना बनाओ। थोड़ी देर में तुम्हारे पापा और भाई आ जाएंगे। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। बहुत अच्छा, कबाड़ बेचने से मिले ये पैसे मेरी स्कूल फीस के लिए काफी है। कमबख्त लड़की, तुमने पैसे कमाए तो हमें क्यों नहीं दिए? पापा, ये पैसे मेरी स्कूल फीस के लिए हैं। छोटी सी लड़की है, स्कूल क्यों जाती है? मिंगजे की शादी की उम्र हो गई है। तुम जल्दी से स्कूल छोड़कर शहर में काम करने जाओ। मिंगजे की शादी के लिए पैसे कमाओ। मुझे जब से होश आया है, घर का सारा काम मैं ही करता आया हूँ, खाना भी मैं ही बनाता हूँ, घर का खर्च भी मैं ही कमाता हूँ। तुमने तो बस मुझे जन्म दिया है, तुमने कभी मेरी जिम्मेदारी नहीं ली। क्यों रो रही हो? और लड़कियां कैसे जीती हैं? सब ऐसे ही तो रहती हैं। बेटी होने का क्या मतलब? क्या बेटी मरने के लिए होती है? छोटी प्यारी, तुम घर के लिए पैसा कमाओ, ये तो तुम्हारा फाराज है। यहाँ शोर मत करो, जल्दी से पंजाबी परिवार में शादी कर लो। लू बैंक के सारे खजाने ले आओ। लू बैंक का निजी संग्रह? तुम क्या बातें कर रहे हो? कहने का साहस कर रहे हो? शायद तब तक जो आएगा
वो सिर्फ कबाड़ होगा। लड़के, तुम सोचते हो कि हमारा सुपरिवार कबाड़ लेने वाला है? तुम्हें लगता है इस लड़के में क्या खास बात है? पंजाबी परिवार तो बहुत बड़ा है और वे हेंगहाई के 4 बड़े परिवारों में से है। यह उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? माँ, मैं उससे शादी कर रही हूँ, उसके पैसे से नहीं। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बात मानोगी। जल्दी से उससे तलाक ले लो। चाचा, इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा इंतजार करें, चीजें आने दें, फिर बात करेंगे। शायद ये सामान कभी नहीं आएगा। लू बैंक का खजाना आ गया है। ये कैसे हो सकता है? ये चीजें टीवी पर दिखाई गई थी, मैंने टीवी पर देखा था, बिल्कुल एक जैसी है। अगर ये सारे खजाने जोड़ दिए जाए तो कितने कीमती होंगे? अगर असली है तो बेशकीमती है, लेकिन अगर नकली है तो बेकार है। नकली? ये चीजें हमेशा से लू बैंक में रही हैं। आम आदमी को देखना भी मुश्किल है, क्योंकि लू ग्रुप के चेयरमैन वो किसी की बात नहीं मानते। इसलिए ये असंभव है कि कोई इन सभी चीजों को एक साथ बाहर ले आए। अगर मैं कहूं कि दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। हाँ, तुम, सिर्फ तुम कैसे? तुम सोचते हो लू ग्रुप के चेयरमैन वो तुम पर इतना एहसान करेंगे? क्या तुम हेंगाई शहर के बेकार आदमी हो? बटलर हान, तुम कहते हो ये सब नकली है? बिल्कुल सही। हमारे मालिक 4 बड़े परिवारों में से हैं। एक बार जन्मदिन की बधाई देने वे खास तौर पर चेयरमैन वू से मिलने गए, लेकिन चेयरमैन वू से मिल भी नहीं पाए। हमारे मालिक जो नहीं कर पाए, वो ये गरीब आदमी कैसे कर सकता है? जो पंजाबी परिवार नहीं कर पाया, इसका मतलब यह नहीं कि कोई नहीं कर सकता। अरे, मुझे याद है टीवी पर कहा गया था कि ये खजाने नंबर वाले हैं। मैं अभी फोन करता हूँ। लू बैंक ने फोन किया, यह जोड़ी नंबर। सच्चाई पता चल जाएगी, मेरा इंतजार करो। तुरंत उससे तलाक लो। और क्या देख रही हो? तुमने हमारे सुपरिवार का मुंह काला कर दिया। पापा, मैं कभी उससे तलाक नहीं लूंगी। अब सिर्फ तलाक से समस्या हल नहीं होगी। तुम क्या करना चाहते हो? अगर वो खुद तलाक दे देता तो हमारे बुजुर्ग के सम्मान में इस शुभ दिन पर मैं ये मामला छोड़ देता, लेकिन अब वो बेकार सामान लेकर हमारेपन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, तो ये मामला इतना आसान नहीं रहा। तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। एक नंबर गलत, एक हड्डी तोड़ूंगा। सब गलत हुए तो पूरे शरीर की हड्डियां तुड़वा दूंगा। तुम ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। हाँ। कानून? हेंगहाई में हम 4 बड़े परिवार ही कानून हैं। लुली, तुम किसी समय चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए समय खींचूंगा। तुम्हें अपने पति पर इतना भरोसा नहीं? छोटी प्यारी, अब तक जिद कर रही हो? ठीक है, देखते हैं। तुम्हारी जिद ज्यादा मजबूत है। या हड्डियां? पता चल गया, सब पता चल गया। मेरे पास वो सारे खजानों के नंबर हैं। अब मैं एक एक कर मिलाता हूँ। झूठे लग रहे हैं, मिलाने की जरूरत नहीं। लेकिन यह मैं कह रहा हूँ झूठे हैं, मिलाने की जरूरत नहीं। जब माँ को नंबर मिल ही गए हैं, क्यों न मिला लें? मुझे लुली पर भरोसा है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। भले ही झूठे हों, मैं 1 मिनट और टालूंगी। लुली को यहाँ से भागने का 1 मिनट और मिलेगा। ये मरने वाली लड़की, तुम हमें मार डालोगी। ठीक है, अगर सब झूठे निकले तो तुम खुद तलाक लोगी और मेरे साथपन परिवार लौटोगी। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं मानती हूँ। लुली ने पूरी कोशिश की। मैं लुली को और परेशान नहीं कर सकती, शायद यही सबसे अच्छा नतीजा है। फिक्र मत करो, मेरे पास नदी बनाने का समय नहीं था। लुली, मुझे पता है तुम मुझे दिलासा दे रही हो, लेकिन अब इस वक्त मुझसे तलाक लेने के बाद जल्दी से चले जाओ। जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ। तुम्हारी नजर हमेशा अच्छी रही है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपनी आंखों पर तो भरोसा करो। अरे, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जाकर मिलान करो। यह तो गलत है। इस कागज पर नंबर 8 है, 3 नहीं। यह क्या बात है? क्या यह सच में नकली है? मैंने कहा था ना कि वो एक धोखेबाज है। चलो, पहले मैं तुम्हारे साथ तलाक लेने जाता हूं और फिर तुम्हें अच्छी तरह साफ करके हमारे मालिक के सामने पेश करूंगा। अभी तो सिर्फ पहला ही गलत है, शायद बाकी सब सही हो। अब तक सपने देख रहे हो, है ना प्यारे? इज्जत नहीं दी जाती, ली जाती है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं।
मैं सिर्फ हाथ उठाने से कतराता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उठा नहीं सकता। याद रखो, अगली बार मेरी बीवी से बात करो तो इंसानों की तरह बात करना। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? कोई है? अरे बाप रे, गलती हो गई, मैंने गलत देखा था। इस पर नंबर 8 है, 3 नहीं। क्या? और ये पीछे के कोड भी सही हैं। तुमने गलत देखा था? मैंने गलत देखा था, बच्चे के पिता, सब सही है। ये नामुमकिन है। और पीछे के कोड भी सब सही है, सही है, यह सही है, ये सब सही है। तो ये सच में है? तो अब भी मेरी बीवी को तलाक लेने ले जाना चाहते हो? इतना घमंड मत करो। भले ही ये चीजें सच में हो, तो भी ये सिर्फ तुमने दिखावे के लिए उधार ली होंगी। हमारे पंडित परिवार की लाई हुई दहेज की चीजें, वो तो असली है। इस बार लूट बैंक की ये वस्तुएं निकाली गई हैं। अनमोल खजाना अब पूरी तरह से सुमु किंग महोदय के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई है। आज से सुमु किंग महोदय इन खजानों की वैध मालिक हैं। लूली, यह सब क्या हो रहा है? बेशक यह तुम्हारी ये दहेज है। लेकिन ये चीजें बहुत कीमती हैं। और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बीवी बनाने के लिए दहेज देना तो स्वाभाविक बात है। बाकी बातों की चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। यहाँ रखी हर एक वस्तु तुम्हारे पंडित परिवार के दहेज को मात देने के लिए काफी है। तुम जा सकते हो। जल्दी से निकलो यहाँ से। हमारी बेटी की शादी अब पंडित परिवार में नहीं होगी। आपने पंजा परिवार के साथ शादी का वादा तोड़ने की हिम्मत की। ये सब सामान हमें विदेश में आराम से रहने के लिए काफी है। दूर देश की बात है, तब पंजा परिवार हमें कहाँ ढूंढेगा? हाँ हाँ हाँ। मुकिंग, तुम सचमुच हमारे परिवार की किस्मत हो। तुमने कहा था वह न सिर्फ देखने में अच्छे हैं, बल्कि इतने सक्षम भी हैं। मैं और तुम्हारे पिता आखिरकार आराम का जीवन जीने वाले हैं। ये सब सामान वास्तव में मैंने मुकिंग को दहेज के रूप में दिया था, लेकिन मुझे चाची चाचा से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ इस मामले की। मैं अपने मालिक को सच सच रिपोर्ट करूंगा। तुम जो चाहो रिपोर्ट करो। हम तो विदेश जा रहे हैं। किसे डरा रहे हो यहाँ? जाओ जाओ जाओ। हम पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। वो चीज अब हमें दे दो। पहले एक चीज नीलामी में बेचकर पैसे लेते हैं, बाकी विदेश जाकर धीरे धीरे बेचेंगे। माँ, वह लूली की चीजें हैं, ऐसे ही कैसे बेच सकते हैं? हमने उनकी वजह से पंजा परिवार को मना किया था। उनकी कुछ चीजें बेचने में क्या हर्ज है? हाँ सही कहा। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी चीजें हमारी ही तो है ना। तुम लोग ये सब सामान मुकिंग के इशारे पर है, लेकिन अब तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी तुमने रिश्ता तोड़ने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। आज से तुम्हारा मुकिंग से कोई संबंध नहीं। क्या तुम क्या कह रहे हो? हमने कब ऐसा कुछ साइन किया? मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। लोलो को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम पर अवैध कैद का केस करूंगा। बेटी, तुम एक अजनबी को हम पर हावी नहीं होने दे सकती। हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा गलत रही। अगर ऐसा है तो आज से हम अजनबी हैं। माँ पापा, चलो हम चलते हैं। रुको, वापस आओ। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी मालिका का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर फिर परेशान किया तो लू समो, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, लू ग्रुप। मैंने सब व्यवस्था कर ली है। तुम जानबान के साथ जा सकती हो। सीधे लू बैंक जाओ और अपने नाम से वो सारी चीजें लू बैंक को सौंप दो, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। लूली, ये चीजें बहुत कीमती हैं। मैं नहीं ले सकती। मैडम, कृपया स्वीकार कर लीजिए। मैडम, लूली, तुम आखिर हो कौन? मैं तुमसे छुपाने वाली नहीं थी, लेकिन अभी बात करने का समय नहीं है। मुझे ऑफिस जाना है। पहले तुम बैंक जाओ, रात को मैं सब कुछ मैं साथ साथ बता दूं। हाँ, वाह, पापा का ऑफिस कितना बड़ा है। अगर लोगों को पसंद है तो पापा तुम्हें अक्सर यहाँ आया करेंगे, ठीक है? ठीक है। यह हेयर क्लिप लोलुओं को पहचानती है।
लो लो मैंने कहा यह हेयर क्लिप मैंने कहीं देखी है। लो लो, याद है कहाँ देखी थी? मम्मी के पास भी ऐसी ही एक है। मालिक, ये आपके नौकर की नाकामी है। तुम बेकार हो। पापा, यह सब सुमू चिंग उस औरत और उसके छोटे से प्यारे की वजह से है। अब हुआंगफू परिवार न सिर्फ एक तरफा तौर पर मेरी सगाई तोड़ रहा है, बल्कि हुआंगफू हाओ मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। फिक्र मत करो, इस मामले में पापा तुम्हारा बदला लेगा। हान तियान सगाई का सामान लेकर सू घर गया है। सू परिवार के वो दोनों अनजान बूढ़े जरूर सामान स्वीकार कर लेंगे। फिर चाहे सू मू चिंग कितनी भी नाराज क्यों न हो, उसे हमारे पान परिवार में आना ही पड़ेगा। पापा, आपको जरूर उस सुमू चिंग को खूब सताना है। बिल्कुल, और सिर्फ सू मू चिंग ही नहीं, बल्कि उस आदमी को भी जिससे वह जुड़ी है कोई आराम नहीं मिलेगा। मैंने हान तियान को आदेश दे दिया है, जल्द ही सू मू चिंग को और उस आदमी को यहां ले आएगा। हान बटलर, वह सुमू किंग वाली औरत मुझे पता है। सुमू किंग वाली औरत और उसका आदमी यकीनन पिताजी से मिलने का डर है, बाहर ही खड़े होंगे। डर के मारे पैर कांप रहे होंगे। अगर गलत नहीं हूं तो ये दोनों प्यारे जीव बाहर ही होंगे, रो रो कर माफी मांग रहे होंगे। जाओ, उन दोनों को अंदर ले आओ। मालिक, सु परिवार ने सगाई तोड़ दी। सुमू किंग और वो आदमी भाग गए। तुम कह रहे हो सुमू किंग ने जिस आदमी को लाया उसने लूशी ग्रुप का संग्रह बाहर निकाल लिया? हाँ हाँ। यह कैसे संभव है? श्रीमान पान, आपको पता नहीं है, मेरी बहन ने जिस प्यारे को ढूंढा है उसके पास वाकई पैसा है, और मैंने सुना है वो शायद लूशी ग्रुप में काम करता है। शायद लूशी ग्रुप के चेयरमैन लू को जानता हो। लूशी पिताजी, लूशी ग्रुप के बड़े बेटे से तो बात कर पाना मुश्किल है। हम शायद उनसे बात नहीं कर पाएंगे। सुना है लूशी ग्रुप की माताजी आज विदेश से लौट रही है। संयोग से मेरा लूशी ग्रुप की माताजी से थोड़ा परिचय है। लगता है आज मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा, चाहे वो सुमू किंग हो या वो आदमी। दोनों को 100 गुना 1000 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे यहां अभी टॉप वीआईपी क्लाइंट आने वाला है। अभी बैंक का सारा स्टाफ काम बंद कर चुका है। सामान्य ग्राहकों के लिए सेवा उपलब्ध नहीं है। पर सबसे पहले तो मैं आया था। समझ में नहीं आता क्या? वो तो टॉप वीआईपी है। देखो तुमने क्या पहना है, एक भी ब्रांडेड चीज नहीं। तुम कितना पैसा जमा करोगे? मैं तुम्हारे बैंक में काम करवाने आया हूँ, तो मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ। क्या पैसे की मात्रा के आधार पर भेदभाव करोगे? तुम्हारी गरीबी की वजह से हमारे यहाँ आने वाला वीआईपी लूशी बैंक के सारे प्राइवेट कलेक्शन रखता है, समझे? जल्दी से हटो यहाँ से, रास्ता ना रोको। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक औरत को हटा रहा हूं। ऐसे गरीबों की बात करने लायक भी नहीं। बल्कि मैडम, क्या मैडम सेक्रेटरी झांग के साथ नहीं आई? मैडम पहले ही आ चुकी हैं, यही है। क्या मतलब? सेक्रेटरी झांग, आप मजाक ना करें। मैं सुबह से यही इंतजार कर रहा हूं। इस गरीब के अलावा कोई और देखा ही नहीं। बल्कि तुम अब भी हटते नहीं। क्या इसी तरह ग्राहकों से पेश आते हो? सेक्रेटरी झांग, आप नहीं जानते, रोज ऐसे ग्राहक मैंने बहुत कुछ देखा है। पूरे शरीर में कुछ 1000 रुपए भी नहीं है। ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। झंग बहन, तुम क्या कर रही हो? वह गरीब है तो तुम क्या हो? सचिव झंग, आपका क्या मतलब है? आज से ये सब चीजें उसकी हैं। तुम मैं गलत था, मैंने गलत आंक लिया। लोलुओ, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ये क्लिप जोड़ी में थी, लेकिन माँ को पापा मिले तो एक खो गया। चेयरमैन लू, हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? लोलुओ, माँ ने पापा के बारे में और क्या बताया? माँ ने कहा जिसके पास लोलुओ जैसा तिल है वही पापा है। लोलुओ को जन्मदिन का तोहफा बहुत कीमती है। मुझे लोलुओ के पापा को ढूंढना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेटी को पूरा परिवार दूं, कम से कम तुम्हारे पास कनेक्शन है।
मुझे तो बस उसके तिल के बारे में पता है और कुछ नहीं पता। हालांकि मैं लुओ के पापा से बस एक बार मिली थी, पर मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं सुम्यूकिंग हूँ। आशा है साथ काम करने में मजा आएगा। लूली, मजा आएगा म्यूकिंग, सोचा नहीं था। तुम हमेशा मेरे आसपास थी। मैंने गलत आका, मैंने पहचाना नहीं। लूली को क्या हुआ? म्यूकिंग, तुम कहाँ हो? मैं बैंक में हूँ। लूली, तुम्हें क्या हुआ? आवाज अजीब लग रही है। कुछ नहीं, बाकी काम जंगवान को सौंप दो। तुरंत लू ग्रुप आओ। लू ग्रुप पर म्यूकिंग, मैं लू ग्रुप में तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? ठीक है, अभी आती हूँ। यहाँ मैं संभाल लूंगी। धन्यवाद सचिव झंग। क्या तुम्हें याद है पिछली बार हमारी कंपनी आई, वो सुम्यूकिंग? मैं पूछना चाहती हूँ, उसका पति आखिर करता क्या है? सुम्यूकिंग से तुम नहीं लड़ सकती। जो नहीं जानना चाहिए उसकी जानकारी मत लो। सब कैसे उस प्यारी सुम्यूकिंग की मदद कर रहे हैं? उस प्यारी में ऐसा क्या खास है? अरे पैन सर, हमारी कंपनी के अधिकारी कैसे सब बाहर खड़े हैं? सुना है कि हमारी चेयरमैन पत्नी जल्द ही ग्रुप पहुंचेंगी। श्री लू ने सभी विभागों को सूचित कर दिया है। चेयरमैन पत्नी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कौन इतना भाग्यशाली है जो श्री लू से शादी कर सका। लू ग्रुप के श्री लू तो हेंगहाई के प्रमुख व्यक्ति हैं। क्या अभी लूली ने जल्दी से मुझे कॉल किया? वह भी मुझे श्री लू और उनकी पत्नी से मिलवाना चाहता था। पापा देखो, मैंने मम्मी को देखा। बुकिंग, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे, तुम चिंता मत करो। आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम लू ग्रुप की चेयरमैन पत्नी हो। मैं पूरे हेंगहाई को तुम्हारे लिए आशीर्वाद दिलवाऊंगा। लो लो, चलो हम साथ में नीचे मम्मी को लेने जाएं, ठीक है? ठीक है। जो पूछने को कहा था, कैसा रहा? माफ कीजिए पैन सर, मेरी वो चचेरी बहन बहुत चुप है, मैं नहीं पूछ सका। तो फिर नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो पैन परिवार की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन पैन सर, मैंने सुमुकिंग को ढूंढ लिया। अच्छा, मुझे पता चल गया, सुमुकिंग एक बार लू ग्रुप में प्रवेश कर गई। आपके लिए कार्यवाही करना मुश्किल होगा, चिंता मत करिए, मैं उसे रोक लूंगा। उसे लू ग्रुप में प्रवेश नहीं करने दूंगा। सोचा नहीं था कि पैन बुजुर्ग भी जानते होंगे लू ग्रुप के कर्मचारी को। पापा, वो जूजिया लू ग्रुप का ही एक छोटा सा कर्मचारी है। आप खुद कॉल क्यों कर रहे हैं? चाहे मछली कितनी भी छोटी हो, उसका कुछ न कुछ उपयोग होता ही है। पैन बुजुर्ग तो कमाल के हैं। पैन बुजुर्ग के मुकाबले मेरी बहन ने बाहर जो प्यारी ढूंढी है वो तो बेकार है। उसकी कोई बात नहीं। अब जाओ तैयारी करो। इस बार चाहे वो सुमुकिंग हो या वो आदमी, मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा पैन परिवार को चिढ़ाने का क्या नतीजा होता है। जी ये तो बुजुर्ग माताजी ने खास तौर पर चुना हुआ फूलदान है। सुना है श्री लू की शादी के लिए यहाँ रखवाया गया था। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो बुजुर्ग माताजी की चीज तोड़ने की हिम्मत करता है? वो है। नहीं नहीं, मैं नहीं, कोई मुझसे टकरा गया। सबूत साफ है, अब भी बहाने बनाओगी। लेकिन तुम कितनी भी चतुराई से बात करो, कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि उसने ही फूलदान तोड़ा था। पापा, मैं मम्मी से कब मिल सकती हूँ? जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचेगी तब मम्मी मिल जाएंगी। सचमुच वही थी। तुमने मुझे फंसाया है। मैंने फंसाया तो क्या हुआ? जूजिया, हमारे 4 साल के कॉलेज में मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुमुकिंग, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो। मैंने बोरेन को नहीं मारा, लेकिन बोरेन मेरी वजह से मर गया वाली कहावत सुनी होगी। कॉलेज में हम दोनों एक जैसे थे, गरीब और नीच, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो। शिक्षक हो या सहपाठी, सबका व्यवहार तुम्हारे और मेरे साथ अलग था। मैंने मुश्किल से ग्रेजुएशन पूरी की और लू कंपनी में घुस पाई, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई। जूजिया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मुझे यहाँ नैतिकता की बातें मत सुनाओ। बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र करो। सच कहूँ तो पैन परिवार के लोग बाहर तुम्हें पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन की पत्नी जल्द ही आने वाली है। उनके आने से पहले इस मामले को सुलझाना होगा। उसकी गरीबी की बदबू शायद उसे बुजुर्ग मालकिन के सामने सीधे माफी मांगने का मौका भी न मिले। तुरंत उसे यहाँ से हटाओ, चेयरमैन की पत्नी की नजरों के सामने ना आए।
पापा, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? लो डरो मत, लिफ्ट शायद अचानक खराब हो गई है। पापा अभी फोन करके किसी को बुलाते हैं ठीक करने के लिए। जल्दी आकर लिफ्ट ठीक करो। ये तो मिस्टर झांग का निजी लिफ्ट है, लेकिन अभी जो व्यक्ति बाहर आया वो मिस्टर झांग नहीं थे। तो फिर चेयरमैन लू। लो डरो मत, जल्द ही ठीक हो जाएगी। पापा पहले मम्मी को फोन करते हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बिजी है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। बचाओ। बचाओ बचाओ। सोचा नहीं था चेयरमैन लू इतने युवा है। चेयरमैन लू नमस्ते, मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं, आपसे मिलकर सम्मानित हुआ। चेयरमैन लू नमस्ते, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं। नमस्ते। यह नहीं हो सकता। वह चेयरमैन लोग कैसे हो सकते हैं? वह तो एक छोटा सा प्यारा लड़का है, सुमो किंग का। उस औरत की छोटी प्यारी बेपरवाह। कितनी हिम्मत है तुम्हारी जो सार्वजनिक रूप से चेयरमैन लू का अपमान कर रही हो। चेयरमैन लू, तो क्या सुमो किंग? एक सफाई कर्मचारी यहाँ कैसे हो सकती है? चेयरमैन लू, आपको पता नहीं है, अभी एक औरत ने बुजुर्ग महिला के फूलदान को तोड़ दिया जो बाहर रखा था। यही औरत ने पकड़ा था। कंपनी के सभी को पता है यह फूलदान बुजुर्ग महिला ने यहाँ रखा था। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई बुजुर्ग महिला की चीज तोड़ने की? वो औरत हमारी कंपनी की कर्मचारी नहीं है। वो लड़की 20 साल की थी, काले लंबे सीधे बाल, गुड़िया जैसा चेहरा, शरीर भी अच्छा है। हालांकि कपड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन पहली नजर में ही खूबसूरत लग रही थी। हाँ सही है। और वो लगातार कह रही थी कि वो कंपनी में अपने पति को ढूंढने आई है। हाँ सही है। उसके फोन में उस औरत का फूलदान तोड़ने का सबूत है। चाहे सुंदर हो, लेकिन बेकार है। इतनी हिम्मत करके लू ग्रुप में घुस आई। बिल्कुल सपना देख रही है। शायद उसे लगता है हमारा लू ग्रुप किसी भी बेकार आदमी को अंदर आने देता है। सब चुप रहो। सचिव झांग वो तो गरीब है और कौन हो सकती है। भले ही उसका पति हमारी कंपनी में हो, तो भी वो सुरक्षा गार्ड या सफाई कर्मचारी होगा। शायद हमारी कंपनी का गेट कीपर होगा। नहीं तो वो डर क्यों गई व्यक्ति अभी यहाँ था। पलक झपकते ही गायब हो गया। शायद भरपाई नहीं कर सकती थी, इसलिए भाग गई। बेपरवाह। चेयरमैन की पत्नी का तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। नमस्ते, आपका फोन अस्थायी रूप से पहुंच योग्य नहीं है। यह नहीं हो सकता। सुमो किंग चेयरमैन की पत्नी कैसे हो सकती है? यह नहीं हो सकता। मू किंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। मू किंग कहाँ है? क्या तुम ही सुमो किंग हो? बाहर की छोटी प्यारी तुम कितनी चतुर हो, इतनी जल्दी मेरे पास पहुंच गई। मैं दोबारा पूछता हूँ, मू किंग कहाँ है? पैन परिवार का प्राइवेट क्लब, टॉप फ्लोर, वीआईपी प्राइवेट रूम लड़के। अगर तुम आने की हिम्मत करो तो पैन परिवार तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार है। कंपनी के सभी निदेशकों और अन्य 2 बड़े परिवारों के लोगों को इकट्ठा करो। 10 मिनट में मीटिंग रूम पहुंचो। मिस्टर लू, क्या आपका मतलब है? आज के बाद इंघाई में पैन परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। लू ग्रुप से आदमी छीनने की हिम्मत? मिस्टर पैन, आप सच में बहादुर हैं। बस एक छोटी सी चीज है, लू ग्रुप की चेयरमैन पत्नी तो है नहीं। पकड़ लिया तो क्या हुआ? क्या लू परिवार एक अजनबी के लिए हमसे लड़ने आएगा? आखिरकार मिस्टर पैन खुद आए हैं। इस मामले के लू परिवार के सामने आने पर भी वे मिस्टर पैन को कुछ मुंह देखेंगे। आखिरकार मिस्टर पैन लू परिवार की बुजुर्ग महिला को जानते हैं। पापा, आप तो कमाल के हैं। मम्मी पापा क्या मुसीबत में है? लो तुम यहाँ अच्छे से इंतजार करो। पापा तुमसे वादा करते हैं मम्मी को सुरक्षित पहुंचाएंगे। ठीक है? पापा वादा नहीं तोड़ना। पापा इस बार मम्मी को फिर नहीं खोएंगे। मैं गलत था। चेयरमैन लू, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था सुमो किंग चेयरमैन पत्नी है। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा, चेयरमैन लू। कोई है? मैं गलत था चेयरमैन लू।
ले जाओ आगे हेंगहाई में, मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। मिस्टर लू, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। सोचा नहीं था हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। बड़ी बहन, इस औरत का फोन लगातार बज रहा है। लगता है तुम्हारी यह छोटी सी चीज तुम्हारी बहुत परवाह करती है। यह पैन परिवार का इलाका है। तुम्हें लगता है वह तुम्हें बचाने आएगा? सपना देख रही हो? हिम्मत हुई मेरे पैन परिवार के इलाके में उपद्रव करने की। उसे लगता है वो कौन सा प्याज लहसुन है। मैंने सुना है वो बस एक नौसिखिया लड़का है। चाहे नया बछड़ा शेर से न डरे, लेकिन खुद को आईने में देखना चाहिए कि वह क्या है। अपनी औकात तो समझो। क्या उसे सच में लगता है वो लू परिवार का बड़ा बेटा है? हाँ। हमारे इस प्राइवेट क्लब में सिर्फ बॉडीगार्ड ही 200 हैं। चाहे उसमें आने की हिम्मत हो, लेकिन जिंदा। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा। मिस्टर पैन, चूंकि मेरी बहन आ ही गई है, क्यों हम लोहा गर्म ही है तभी मारे। पहले मेरी बहन आपसे विवाह संस्कार करा ले। मेरे पिता कौन है? क्या वह उनके साथ विवाह करने लायक है? ये आसान है। मेरी बहन मिस्टर पैन को प्रणाम कर दे तो विवाह हो गया समझो। जैसा तुम कहो। बुरी खबर, एक लू नाम का आदमी क्लब में आ गया है। चलो। सोचा नहीं था वो प्यारा सा लड़का सच में आने की हिम्मत करेगा। छोटे मोटे लोगों की जान सस्ती होती है। मौत का रास्ता जानते हुए भी अंदर आने की हिम्मत कर रहा है। चाहे वो आ भी जाए, तुम्हारी मेरे साथ शादी रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें उसकी आंखों के सामने यही मरते देखवाऊंगा। पान परिवार की बहू बनने के लिए पहले आज्ञा मानना सीखो। पान जी, क्यों ना आप पहले सुहागरात मनाएं। बाकी बातें हम संभाल लेंगे। शायद वो नाकारा दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही ऐसा पिटेगा कि आधी जान निकल जाएगी। हाँ, बस एक मामूली सा लड़का है हमारे पान परिवार के इलाके में उपद्रव करने आ गया। क्या सच में खुद को लू परिवार का बड़ा बेटा समझ बैठा है? अगर वो लू परिवार का बेटा है तो मैं हेंगहाई का भगवान हूँ। हाँ। लूली, तुम जल्दी भाग जाओ। इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लुपिन बुलाया गया, आप सबके मूड को खराब कर दिया। तुम ही वो लड़का हो जो मेरी औरत को छीनने की कोशिश कर रहा है। लोग इतनी उम्र में भी औरतों पर जबरदस्ती। तुम्हारा चेहरा बहुत मोटा है। लड़के, मेरे यहां जुबान चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो मेरे इलाके में तुम सांस ले पा रहे हो, वो भी मेरी दया है। बूढ़े हो गए हो, बकवास ज्यादा करते हो। पिछली बाजार की मंदी के बाद पान परिवार के शेयर लगातार गिर रहे हैं। कृपया चेयरमैन लू मदद करें पान परिवार को इस संकट से उबारने में। पूरे हेंगहाई में सिर्फ चेयरमैन लू ही पान परिवार को बचा सकते हैं। बस चेयरमैन लू मदद कर दें। पान परिवार लू परिवार की हर आज्ञा मानेगा, सिर झुकाएगा। बूढ़े हो गए हो, बकवास ज्यादा करते हो, मैं समझ गया। मैं पान कंपनी के शेयर की कीमत 2 पॉइंट बढ़ा दूंगा। शुक्रिया चेयरमैन लू। तुम आखिर हो कौन? लूली। हेंगहाई में लू नाम के बहुत है। लगता है लू नाम लेकर तुम हेंगहाई में मनमानी कर सकते हो। मैं जानता हूं तुम में कुछ ताकत है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लू परिवार का दूर का रिश्तेदार हो। मुझे यकीन है लू परिवार तुम्हारे लिए पान परिवार से नहीं लड़ेगा। तुमसे निपटने के लिए पूरे लू परिवार की जरूरत नहीं, मेरे होने से काम चल जाएगा। हाँ, पूरा लू परिवार। तुम कौन होते हो? क्या कुछ बार अभिनय करके सच में समझ बैठे हो कि तुम लू परिवार के बड़े बेटे हो? सच कहूं तो लू परिवार की बुजुर्ग महिला आज वापस आ रही है। मेरे पिता ने पहले ही किसी को भेज दिया है लू परिवार की बुजुर्ग महिला को बुलाने के लिए। मुझे लगता है ये आदमी शायद लू परिवार की बुजुर्ग महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या तुम जानते हो लू परिवार की बुजुर्ग महिला कैसी है?
उनकी छवि बेहद सख्त और निष्पक्ष की है। अगर उन्हें पता चला कि तुम लू परिवार के नाम का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहे हो, तो तुम्हारा एक ही अंजाम होगा, हमेशा के लिए पूरी तरह से हंगाई से गायब हो जाना। तुम सचमुच नादान हो। पापा, आप इसे ठीक से सबक सिखाइए, इसे अच्छी तरह सताइए। बड़ी बेटी ने सही कहा, ऐसे कचरे के साथ तो सख्त सबक सिखाना ही चाहिए। अरे, मुझे याद है बड़ी बेटी के नाम पर एक ऐसा क्लब है ना, जो सिर्फ महिला मेहमानों के लिए है। मुझे लगता है इस लड़के की सूरत तो कुछ है, इसे वहां ट्रेनिंग के लिए भेज दो। बड़ी बेटी के लिए पैसे कमाने में मदद करेगा, कैसा रहेगा? यह विचार अच्छा है। एक तो पान बुजुर्ग के सामने झुक जाए और उनकी सेवा करे, दूसरे को पान परिवार के लिए गुलाम बना दिया जाए। यही होगा इस प्यारे बच्चे का अंजाम। इसे पता चल जाएगा कि हमारे पान परिवार की ताकत क्या होती है। लिू वेई पान परिवार के खान पान उद्योग की जिम्मेदारी संभालते हैं। सन जिनताओ पान ग्रुप के मनोरंजन उद्योग की बागडोर संभालते हैं। और झाओ शियनान पान ग्रुप की सभी सहायक कंपनियों का प्रबंधन करते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ हुनर तो है। तुमने हमारी जांच कर ली। चूंकि तुम्हें पता चल गया है हमारी असली ताकत का, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम तुम्हें मार डालेंगे, जैसे एक चींटी को कुचल देना, इतना ही आसान। बच्चे, अब पता चला हमारे पान परिवार की ताकत का। तुम कितने ताकतवर हो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जब मैं अंदर आया था, तुम्हारे कब्जे वाले सभी उद्योग दिवालिया घोषित हो चुके हैं। तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। हमारा पान ग्रुप क्या तुम्हारे कहने से दिवालिया हो जाएगा? चेयरमैन लियू, बुरी खबर है, हमारे खान पान चेन में समस्या आ गई है। चेयरमैन सन, हमारे मनोरंजन उद्योग पर छापा पड़ गया है। चेयरमैन झाओ, हमारी सभी सहायक कंपनियों के फंड चेन टूट गए हैं। क्या कहा तुमने? सिर्फ 1 घंटे, बस 1 घंटे में तुमने पूरे पान ग्रुप को खोखला कर दिया। तुम आखिर कौन हो? क्या सिर्फ 1 घंटा ही लगा? लगता है लू ग्रुप के उन निदेशकों की कार्यक्षमता काफी अच्छी है। लू ग्रुप? कितनी गाड़ियां, कितने लोग, अरे इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे जुटा लिया? क्या वह लू परिवार के बड़े बेटे लू ग्रुप के चेयरमैन हैं? चेयरमैन लू? नहीं, ये नहीं हो सकता। लू परिवार की बुजुर्ग महिला आ गई है। लगभग तुमने हमें धोखा दे दिया था। पापा, लू परिवार की माताजी हमें बचाने आई हैं। ये सभी लोग लू माताजी के साथ आए हैं। बेटा, नाटक जरा ज्यादा हो गया। लू माताजी खुद आ गई। अब देखते हैं तुम कैसे संभालते हो। अरे बाप रे, कोई बात नहीं। तुम हो। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। लू परिवार की माताजी लंबी यात्रा से थक गई होंगी। कष्ट हुआ आपको। तुम्हारे एक फोन ने मुझे एयरपोर्ट से सीधे यहाँ खींच लाया। तुम्हें पता है मुझे अपने बेटे से मिलने वापस जाना है। लू माताजी, आप नहीं जानती, कोई आपके परिवार के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, पूरे हिंगहाई में ढोंग रच रहा है, दबदबा दिखा रहा है। तुम्हारा मतलब कोई मेरे लू परिवार का होने का ढोंग कर रहा है? हाँ, और वो व्यक्ति लू चेयरमैन बनने का सपना भी देख रहा है। देखिए, वहीं खड़ा है। बेटा, लू माताजी को देखकर जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो। बेटा, कहीं डर के थर-थर कांप तो नहीं रहे? लू माताजी, आप नहीं जानती, यही लड़का है जो आपके परिवार के नाम पर मेरी बहन को बहकाता रहा। नहीं तो मेरी बहन आज पहले ही पान परिवार की बहू बन चुकी होती, आपके सामने खड़े होकर। मैं अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं तुम्हें करने लगा। लू माताजी के गुस्से का। तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि लू माताजी मेरा पक्ष नहीं लेंगी? पागल हो गए हो, सचमुच पागल हो गए हो। लू माताजी के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत? बेटा, लू माताजी तो लू समूह की संस्थापक है। उनके बिना आज का लू समूह कभी नहीं बन पाता। तुम तो बस एक छोटे मोटे ठग हो जो उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हो। लू माताजी तुम्हारा पक्ष कैसे ले सकती है? तुम सचमुच हास्यास्पद हो। एक आदमी होकर भी सोचते हो कि लू माताजी से तुम्हारा कोई रिश्ता है? लू माताजी से निवेदन है, इस व्यक्ति को कड़ी सजा दे। तुम वहां कब तक खड़े रहोगे? जल्दी से यहाँ आओ। स्मोकिंग, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूँ। अपनी आंखें खोलकर देखो कि तुम्हारा आदमी कैसे मरता है। तुम बिना बताए ही कैसे लौट आए? तुम हो कौन जो लू माताजी तुम्हें जवाब दें? तुम्हारी माताजी से इस तरह बात करने की हिम्मत? जान से हाथ धोना चाहते हो? इस बार ये आदमी बचने वाला नहीं।
लू माताजी, वो इस आदमी की मदद कर रही है, कपड़े सहला रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम हमेशा संयमित रहते हो, आज इतना बवाल क्यों मचाया? आपको चिंता में डाल दिया, मगर मुझे वो लड़की मिल गई है जिसने उस साल मेरी जान बचाई थी और उसने आपकी पोती को जन्म दिया है। तुमने क्या कहा? मैं दादी बन गई हूँ। हाँ, आप दादी बन गई हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। मिसेज लू, आखिर आप क्या कह रही है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या समझना है? मिसेज लू, वो आपका बेटा, वो मिसेज लू का बेटा है, तो क्या वो लू परिवार के बड़े बेटे लू ग्रुप के चेयरमैन नहीं है? चेयरमैन लू? वो चेयरमैन लू है। मिसेज लू, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? तुम हो कौन जो मैं तुमसे मजाक करूं? घुटने टेको। मैं सुन रही हूं, लगता है तुम मेरी बहू के भाई हो। हाँ हाँ। अंदर बाहर का फर्क नहीं समझते, जानवर से भी बदतर हो। तो पता चला कि उस साल मेरे बेटे को दवा देकर फंसाया गया था। तुमने खुद को जोखिम में डालकर मेरे बेटे को बचाया। मैंने भी संयोग से देख लिया था। बस अचानक मेरे बेटे से मिल गई और बिना शर्त मेरे बेटे की मदद की। अच्छा, अच्छी लड़की है। मिसेज लू, आज की घटना के लिए आपको परेशानी हुई। तुम मेरी लू परिवार की बहू हो, चाहे अभी हो या भविष्य में। तुम्हारा मामला मेरे लू परिवार का मामला है, और इन लोगों का मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी। मिसेज लू, ये गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। मुझे नहीं पता था कि सु मुकिंग आपकी बहू है। अगर मुझे पता होता तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती। कृपया दया करें, मुझे माफ कर दें। मेरे बेटे को गाली दी, मेरी लू परिवार की बहू को परेशान किया। तुम्हें लगता है कुछ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? मैं गलत था। सुमुकिंग, तुम इतनी दयालु हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें इस बार माफ कर दो। हम फिर कभी नहीं करेंगे। मैंने वाकई कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन मैं कोई संत भी नहीं हूँ। तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, मुझे गाली दी, मारा, हर एक बात का हिसाब चुकाना होगा। दीदी, मैं गलत था, सच में गलत था। मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। तुम भी नहीं चाहोगी कि हमारा सु परिवार खत्म हो जाए। बचपन से लेकर अब तक तुम जो भी मांगती थी मैं मान लेता था, क्योंकि मुझे लगता था बहन होने के नाते भाई को मानना चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी मुझे बहन माना? एक बार भी? मेरा अब सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं है, और सुपरिवार का भविष्य खत्म होगा या नहीं, वह भी मेरे लिए अप्रासंगिक है। गलती करके सिर्फ माफी मांगते हो, मुझे लगता है तुम सड़क किनारे 3 साल के बच्चे से भी बदतर। माँ, आप इन लोगों से गुस्सा न करें, यह उनके लायक नहीं है। मैंने कंपनी के बोर्ड को सूचित कर दिया है, पैंग परिवार के साथ मिलकर, और वांगफू परिवार भी साथ में दबाव डालेंगे। मुझे विश्वास है कि जल्द ही पैन परिवार का शेयर मूल्य शून्य के करीब गिर जाएगा। आज के बाद हिंगहाई शहर में पैन परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि मामला सुलझ गया है, तो चलो घर चलते हैं। रात को मुझसे अच्छी तरह बात करना। माँ, लुओ, क्या वह है? हाँ, वह तुम्हारी पोती है। नमस्ते दादी, मेरा नाम लोलुओ है। रास्ते में झांगवान आंटी ने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी। मुझे लगता है आप और भी सुंदर और जवान लग रही है। अच्छी बच्ची, तुम तुम्हारे पापा से ज्यादा मीठा बोलती हो, लुओ। रात को दादी के साथ सोगी, ठीक है? ठीक है, पापा को माँ को मनाना है, मैं दादी के साथ सोऊंगी। मुकिंग, यह अंगूठी मैंने कई सालों से तैयार रखी थी। उम्मीद है अब निकालना देर नहीं हुआ। सुमुकिंग, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं लू की कसम खाता हूं, आपसे प्यार करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। लुओ की रक्षा करूंगा। सुमुकिंग, कृपया मुझे आप और लुओ के लिए एक घर बनाने की अनुमति दें। मैं हाँ कहती हूँ।
लू समूह, यंग मैडम का घर वापसी पर स्वागत है। यंग मिस की घर वापसी पर स्वागत है।